अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो मैं उम्रा ज़ायरीन के लिए बना रहा हूँ। माशाल्लाह ये उम्रा जाने वाले ज़रूर देखें वक्त निकाल कर, और जो लोग नहीं भी जा रहे इंशाल्लाह आगे जाने वाले हैं उन्हें भी ये काम आएगा। ऐसे वैसे वीडियो हम देखते हैं, फालतू वीडियो देखते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अक्सर कैंपों में जो है ना, उम्रा कैंपों में जो प्रोग्राम्स होते हैं, तरबियती कैंप होते हैं, उसमें जो है ना थोड़ा बहुत चूक होती है, समझ में नहीं आता उस एक ही वक्त में लिए बार बार जो है ना आपके पास रिकॉर्ड रहता, देख सकते हैं आप इंशाल्लाह। लिहाजा मैं आपको सफ़र यहाँ से गुलबर्गा से लेकर आपको सफ़र कहाँ तक करना है, कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, और उसमें क्या क्या आपको सामान लेके जाना है, मुख्तसर अंदाज़ में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। वीडियो ज़रूर देखें, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और शेयर उन लोगों को कीजिए जो लोग जा रहे हैं, माशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाने से कबल आपको तैयारी करना है। अब अक्सर ट्रैवल्स में आप लोग जाते हैं, सडनली पैसे भरते हैं, जाना है, बस जाना है, लेकिन तैयारी नहीं होती, तैयारी नामुकम्मिल होती है। तो जाने के बाद जब आप पैसे भरते हैं, आप अपना ट्रैवल्स वालों को देते हैं, तभी से आपको ये तैयारी भी करना चाहिए, क्योंकि आप मेहमान हरम होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपका वहाँ मेज़बान होगा। लिहाजा आपको भी कुछ सीखना है। जैसे तलबिया है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपको पढ़ना है, ये आपकी ग़िज़ा समझ के चलना है माशाल्लाह। बहरहाल इंशाल्लाह अभी आगे आपको तलबिया कहाँ पढ़ना है ये भी मैं बताऊँगा। अभी आप लोगों ने अपने अपने जाने की तैयारी की है, तो आप घर से सुबह में यानी आपका शाम का फ़्लाइट है, तो आपको वहाँ पर 6 घंटे पहले जो है ना पहुँचना है। आपको ट्रैवल्स वाले बता देंगे कि 6 घंटे वहाँ पर कबल रहना है। आप नहा धोकर घर में यहीं पर नहा धोकर अपने नाखून, ज़ायद बाल सब जो है ना निकाल कर माशाल्लाह वसूल कर लें जाने से कबल। और आप जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ जाते हैं, बहुत से लोग छोड़ने आते हैं, उनके साथ वही सिविल ड्रेस में जो अपना नई शर्ट पैजामा है वैसे पहन के आप जो है ना एयरपोर्ट तक जाएं। जाने से कबल ख़ास कर ये ध्यान दें कि अपने साजो सामान सही वक्त सही बांध लें, और जहाँ जो रखा है आपने वो ज़हन नशीन कर लें। और ख़ास कर एक छोटा बैग दिया जाता है वो लोगों की तरफ से, एक तो पार्सल आपको लगेज में डालना है, बड़ा बैग। सिर्फ जाते वक्त अपने साथ 5 जोड़ कपड़े लीजिए, बस सिर्फ 5 जोड़, ज़्यादा नहीं, 5 जोड़। और वहाँ पर लॉन्ड्री वगैरह भी होती है, धो के देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ मैले भी नहीं होते कपड़े ज़्यादा। 5 जोड़ लीजिए, साथ में टावेल, और उसके साथ में जो भी सामान आता है। या वज़न वगैरह लेके मत जाइए, वहाँ पर उठा पटक ज़्यादा करना है, अपने कुछ करना है, क्योंकि सफ़र जो है ना बहुत कठिन सफ़र कहते हैं। मतलब है इस सफ़र में जो है ना बहुत तो चिड़चिड़ाहटपन ज़्यादा होती है लोगों को, खुश नहीं रहता आदमी। जो आदमी ईमानदारी से उसको ख्वाहिश रहती है, उसको एक तड़प रहती है वहाँ की जाने की, तो वो उसको ये सब उसको नज़र नहीं आते। लेकिन बाद लोग अचानक मुसलमान बनते, समझिए, पैसा बहुत कम है, आखिरी वक्त में जा रहे हैं, बिल्कुल बूढ़े होके एज होने के बाद जा रहे हैं। वो लोगों को उतना जायका नहीं रहता इस चीज़ का, लेकिन ईमानदार जो होता है ना माशाल्लाह, वो जवानी में जो हज करते हैं, जवानी में उम्रा करते हैं, वो लोगों को बहुत लजीज, इसका अलग ही मज़ा आता है। खैर वो को अलग इशू है। आप जो है ना साजो सामान सही कर लें। एक छोटा बैग जो दिया जाता है उसके अंदर आप पासपोर्ट रखना है, आपको पासपोर्ट और आपकी टिकट दी जाती है, और टिकट और पासपोर्ट ये चीज़ें लीजिए। और दवाइयाँ अगर है, किसी को शुगर वगैरह कुछ रहता है, उसकी दवाइयों के साथ आप जो है ना उसकी डॉक्टर की चिट्ठी भी रख लीजिए इंशाल्लाह, चिट्ठी भी रख लीजिए, कोई पूछते हैं तो बताने के लिए। ये हो गया। और साथ में जो सामान लेना है आपको, कैंची जो होती है, कैंची को आप वो लगेज में डाल सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन होती हैं उनके वहाँ बाल काटना रहता है, कैंची वहाँ महंगी मिलेंगी, आप ख़रीद नहीं सकेंगे, यहाँ से ख़रीद लेके अपने साथ में रख लीजिए। ये हुआ सामान। साथ में और 1-2 चप्पल एक्स्ट्रा रख लीजिए, स्लीपर, क्योंकि वहाँ पर चप्पल ज़्यादा वहाँ पर साफ़ सफाई में ये कर देते हैं। चप्पल को रखने का तरीक़ा भी ये है, आप साथ में एक थैली बना लीजिए,
थैली, जैसा वो बूढ़े लोग पान की थैली बनाते हैं ना, वैसे चप्पल की एक थैली बना लीजिए। वो बैग में रख के आप लॉक कर दीजिए। जब भी वज़ू कर रहे हैं आप, काम भी जा रहे हैं, चप्पल से वज़ू के साथ अच्छा चप्पल को साफ़ सफाई के साथ धो लें, अपने बैग में रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कहीं एक ही चप्पल में आप जाकर भी वापस आ सकते हैं। स्लीपर चप्पल की बात करूँ, वहाँ पर स्लीपर ही ज़्यादा पहनते हैं, ये भी बात। और यहाँ 5 जोड़ कपड़े की भी मैंने बता दिए हैं, 5 जोड़, बस इसके साथ जो है ना आपको सफ़र करना है। आप सुबह शाम का, अगर आपको शाम में 6 बजे अगर फ़्लाइट है तो आपका, मैं उसको मिसाल दे रहा हूँ, 6 बजे है तो आपको वहाँ से 4 घंटे 5 घंटे आपको पहले बुलाया जाता है। आप वो वक्त की पाबंदी के साथ वहाँ तक आप पहुँचे इंशाल्लाह। पहुँचने के बाद वहाँ से आपको एजेंट साहब, जैसे हमारे मौला वाली भाई हैं, हम तो मौला वाली भाई के थ्रू गए हुए हैं और भी लोगों के थ्रू गए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें मौला वाली भाई की जो ट्रैवल्स है उसमें जो है ना बहुत सफ़र करने का एक मज़ा ही अलग है। वो बेचारे बहुत मुखल्लिस हैं, अच्छा जो है ना रहनुमाई करते हैं। वो हिसाब से हम लोग उनको ही रिकमेंड करते हैं इंशाल्लाह जाने के लिए। जो भी पूछते हैं हमको, हम बताते हैं भाई मौला भाई के थ्रू जाएंगे। गुलबर्गा की बात करूँ, गुलबर्गा में मौला भाई है, ये वीडियो आम हो जाएगा इंशाल्लाह, हर जगह जाएंगे। मौला भाई गुलबर्गे में रहते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है। हैदराबाद से आपको जो है ना ट्रैवल्स एजेंट आपको बुलाकर एयरपोर्ट में लेके जाते हैं। वहाँ पर कुछ कार्रवाई होती है, जैसा बोर्डिंग कार्ड लेना, लगेज डालना, सब चीज़ें हैं। वहाँ पर आपको सब चीज़ अपन आपके साथ में रह के आपको ही करना है। ये चीज़ें आपके साथ में जो भी अहलिया है, भाई बहन है, सब मिल के जाके काउंटर पे भी। अच्छा, एक मसला ये है कि वहाँ टिकट के लिए जब देते हैं वो, उन लोग उनके पास गड़बड़ बहुत होती है टिकट का। किसी को भी सीट इधर भी मिलती है, उधर भी मिलती है, पीछे आजू बाजू सब मिलती रहती है। लेकिन आपको अगर बोले भाई हम लोग 4 आदमी हैं, हमें सीट की जगह दे दें मेहरबानी करके, उसको पूछे तो वो इंशाल्लाह दे देगा। कोई ये हर्ज नहीं, आप पूछ सकते हैं, पूछ लें तो दे देगा। खैर, ये होने के बाद लगेज वगैरह सब हो गया आपका, आपको अंदर जाना है। एयरपोर्ट में अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर इमिग्रेशन होता है, पुलिस चेकिंग होती है। वहाँ पर पुलिस चेकिंग के बाद आगे जाने के बाद आपको जो है ना वहाँ पर एक जगह बिठाया जाता है, जहाँ फ़्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से आपको अंदर छोड़ा जाता है। वहाँ पर बोर्डिंग कार्ड एक आता है, बोर्डिंग कार्ड। वो बोर्डिंग कार्ड आधा फाड़ के आपको देते हैं, आधा वो आधा हिफाजत से रखना है आपको, क्योंकि आगे जो है ना उतरने के बाद वहाँ पर जहाँ पर आप अब मक्के पहुँचते, मक्के में पूछते हो लोग, तो वहाँ पर घूमना नहीं। लिहाजा जो है ना हिफाजत, मेन हिफाजत बच्चे की जैसा हिफाजत करते हैं वैसे पासपोर्ट और उसके डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करना है। लगेज के टैग भी देते हैं, चिट्ठी देते हैं लोग, पासपोर्ट को लगाते हैं, कभी टिकट को लगाते हैं, उसकी ध्यान देना है। अगर बैग अपना कहीं गुम भी गया लगेज का तो मिल जाता, उसके हिसाब से वो लगेज का दे दे आपको, उसकी कोई फ़िक्र करना नहीं है। और रही बात अब अंदर जाने के बाद, वहाँ पर मस्जिदें वगैरह भी हैं एयरपोर्ट में, वहाँ पर आपको अहराम मानना है। वक्त मिलता है, वक्त कम से कम आधा घंटा वक्त मिलता है, आपको अहराम मानना है। अच्छा, जो वज़ू करके अहराम बांधे, अहराम बांध कर वहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले मस्जिद में, वहीं मस्जिद रहती है। 2 रकात नमाज जो है ना आप नियत बन ले, अहराम की नियत के हिसाब से नहीं कर ले, आपको एजेंट बताएंगे। अब क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये भी है मसले मसाइल, खैर अल्लाह वालम। फर्स्ट रकात में कुल या अल काफिरून बोलते, दूसरी रकात में कुल अल्लाह का सूरा बोलते, 2 रकात नफिल के साथ दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे इस सफ़र को, इस उम्रे के सफ़र को आसान फरमा और कबूल फरमा। आसान का लफ्ज़ पहला है, बाद में कबूल का है, पहले आसान होना है। आसान का मतलब ये है कि इसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं, इसीलिए तो ये आसान है। तो मैं बोला आप चिड़चिड़ापन होता बोल के इससे पहले बोला, वो चिड़चिड़ापन वो बता रहा हूँ। ईजी नहीं है सफ़र, ईजी नहीं है, आसान नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला वो दुआ में भी वैसी रखा, दुआ में आसान का लफ्ज़ पहले, बाद में कबूल का लफ्ज़ है। अल्लाह सबका उम्रा आसान करे, सफ़र आसान करे, हम लोगों पे आपकी दुआ करते हैं। तो यहाँ से आप जो है ना अहराम बांध कर नियत कर लिए, और 2 रकात होने के बाद नियत कर लिए। उसके बाद में नियत अगर यहाँ भी नहीं करना तो और एक मसला है नियत का। यहाँ पर आप खाली अहराम बांधो, नमाज़ पढ़ो, फिनिश। प्लेन में जाने के बाद इंशाल्लाह, अब प्लेन आपका 6 बजे है, तो इत्तेफाक से अगर आपका प्लेन लेट हो गया, 6 की जगह 10 बज गए, यहीं 10 बज गए, तो इसीलिए उलमाए दीन फरमाते हैं कि आप जो है ना अपना नियत प्लेन में बैठने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद करें, क्योंकि हमारा हुदूद हरम जो है ना करीब 1 घंटा पहले आता है। 6 घंटे का सफ़र है डायरेक्ट फ़्लाइट से मक्का के लिए, 6 घंटे का सफ़र है। 6 घंटे से कबल 1 घंटा पहले अनाउंसमेंट भी होता है वहाँ पर
LLM आ रहा है, हुदूद आ रहा है बोल के करते हैं वो लोग। उससे खबल हम कर लें बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ से बिल्कुल सफ़र से थके रहते, रात तमाम परेशानी के आलम में, कभी रात का फ्लाइट है, कभी दिन का, बहुत थक जाते हैं सामान उठाकर। वो एयरपोर्ट में कम से 3 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट में, इधर से उधर भागो, उधर से उधर भागो, बेचैन बेचैन रहते हैं। इसलिए वो क्या है, सफ़र के दौरान थकावट भी होती है आपको। इसीलिए क्या है, मानो आप प्लेन में जब बैठते तब जो है ना 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, यानी कि खाना मिलता है प्लेन में, खाने के बाद फौरी नींद लगती है, तो थकावट में नींद लगती, हो सकता है नींद भी लग सकती है। तो इस लिहाज से आप जो है ना, नीयत जो है ना ध्यान से, आपके एजेंट तो आपको बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी याद रखना, कल दिन एजेंट भी भूल गए तो आपके लिए ज़िम्मेदारी बनती है वो। तो इसलिए मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी भी है। तो वहाँ पर आप नीयत करेंगे, उम्र की नीयत करने के बाद आपको तलबिया पढ़ना है 3 बार नहीं पढ़ना ही है। तो जैसा तलबिया यहाँ पर शुरू होता है, आपके अहराम की पाबंदियाँ यहाँ से आपको लागू हो जाती है। ये दुआ के बाद आप जो है ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये आप पर पाबंदी शुरू हो गई, अहराम की पाबंदी। अब अहराम की पाबंदी में बहुत से मामले हैं, बहुत से हुक्म हैं, सब बयान करने के लिए लंबा हो जाता वीडियो। चंद चीज़ें हैं, जैसे ज़्यादा चीज़ को नहीं क़त्ल करना, जैसे मच्छर है, मच्छर को मारे, दम लाजिम नहीं मारना। पत्ता, यहाँ तक के कोई झाड़ का पत्ता भी तोड़ना नहीं है आपको, खुशबूदार चीज़ नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें हैं। और ख़ासकर ख़वातीन हजरात अपने बालों में जो है ना ऐसा करके जू निकाल के मारते हैं, इसीलिए दम लाजिम, ये सब नहीं, अहराम की पाबंदी है। अब अहराम में 2 चीज़ें, एक तो ख़वातीन के लिए कोई अहराम नहीं है, उनका इसका भी एक अहराम है, चेहरे को छुपाना है। अब वो चेहरे को ढांपना नहीं है, उनको यहाँ से छोड़ना है। लेकिन अब एक ये हेलमेट भी आई है ऐसा लंबी, उसके ऊपर से आप पर्दा डाल के रख सकते, ये ख़वातीन के लिए है। नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, अपनी निगाहें, अल्लाह ताला अपनी निगाहें तो आप नीचे रखे, सब अल्लाह तो देख रहा है। और वहाँ पर तो हरम में कौन किसी को देखता है, क्या भी नहीं, वहाँ पर सब हया से ही रहते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल यहाँ पर अब प्लेन में हम लोग बैठे, नियत करें, नियत के अब पाबंदियाँ भी हमको अहराम की मालूम हो गई, लिहाजा आप थोड़ा जो है ना आप तलबिया पढ़ते रहें। तलबिया कब तक पढ़ना है? तलबिया मक्के के हुदूद में जब दाखिल होंगे, जब काबतुल्लाह को देखेंगे, तब तक आपको तलबिया जारी रखना है अपनी ज़बान पर, लब्बैक अल्लाहुम्मा। बस अब ये नहीं आ रहा आपको, सीखे नहीं, आप सीखने वाले नहीं हैं भाई, बहुत से लोग हैं ऐसे जाने वाले, पैसे वाले हैं। अब क्या करें, चलो पढ़िए, दुरूद पढ़िए, और दुरूद नहीं आता और कुछ पढ़िए, सुबहान अल्लाह पढ़िए। बहरहाल अल्लाह आपकी नीयतों को जानता है, आप कहाँ जा रहे हैं अल्लाह को तो मालूम है। अल्लाह ताला ने बताया कि आने से पहले खबल तैयार होके आएँ। अब तैयार हो जाइए इंशाल्लाह, कुछ भी बड़ी बात नहीं, बहुत मुख्तसर दुआएं हैं। एक खैर, अब फ़्लाइट में आप नहीं लगती, थोड़ा सो जाइए। बहरहाल खैर, अल्लाह सुबह आपको तकरीबन, अगर यहाँ पर फ़्लाइट अगर 12 बजे है तो वहाँ एक 4-5-6 घंटे में आपको जो है ना उतार देंगे, मक्का आ जाता। मक्का आने के बाद आप जैसा ट्रैवल्स वाले आपको बोल रहे हैं वैसा उनके साथ चलिए। वहाँ पर उतरने के बाद भी जो है ना आपको जाने के लिए बाहर बहुत से मुश्किलात का सामना करना है। एयरपोर्ट में मुश्किल का सामना तो आपका लगेज आएगा, बोर्डिंग पास लेके फिर तो आपको एग्ज़िट होना है, ये सब चीज़ें 2-3-4 स्टेप है वहाँ पर। अब आपका सामान कभी लेट आता, सब्र करना है। और मेरे भाइयों एक बात, अपने आप को हाजी या मैं उम्रा जा रहा हूँ बोल के ना समझे। आपके जो साथ हैं या आपके फ़्लाइट के में अंदर हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं जिसको मालूमात नहीं है, उनकी आप जो है मदद करें। अल्लाह ताला इससे आपको ज़्यादा खुश होगा, इसको आप डबल उम्रे का सवाब आपको इतना करेगा। अपने आप को उम्रा, हमारे साथ देखिए, हम लोग हमारा लगेज हम खींच ले जाते हैं, बूढ़े बेचारे जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनको उनका लगेज भी नहीं मालूम होता उनको, क्योंकि बैग एक जैसे रहते हैं, परेशान रहते हैं।
पहले उनका देखिए आप। चाचा क्या आपका मिला, बुज़ुर्ग आपका मिला, मैं हूँ आपके साथ इंशाल्लाह, ऐसा बोल के आप उनको दिलासा दिलाइए। क्योंकि बहुत लोग जो है बुढ़ापे में जो है ना उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं। बुढ़ापे का काम नहीं है ये तो जवानी का है। यहाँ पर ये लोग 60-70 साल जो है ना अ, अपने बच्चों के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा लगा कर पूरा पैसा खर्च कर कर आखिरी वक्त में इनके बच्चे बोलते हैं अब्बा उम्र आ जाओ, हज जाओ। हम नहीं आते, उन्हों जाओ, खाली सिंगल भेज देते, ट्रैवल्स वाले के हवाले कर देते, बाप को माँ को सबको। चल रहा है वो लोग, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आज अभी भी वक्त है, अपने वालिदैन के साथ हज को जाइए, उम्रे को जाइए, उनको उम्रा कराइए, डबल सवाब। उनकी खिदमत है ना भाई, उनका हक़ है। बचपन में आपको, बचपन से जवानी तक आपको जो ना पढ़ाए लिखाए, एक अच्छे पोजीशन पे लाए, काबिल बनाए। अब उनको ऐसे वक्त पर अकेला क्यों छोड़े आप? पैसे के लिए ना सोचिए, पैसा तो खैर अल्लाह के हाथ में है, देना लेना तो है। जितना आपके हक़ में उतना ही पैसे मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ये तो बहुत खैर। यहाँ से हम लोग उतरने के बाद, एयरपोर्ट में उतरने के बाद, सामान सब लेने के बाद बाहर आए। साथ में ट्रायल एजेंट्स के साथ में उन्हें बता देते फलां बसा हैं भाई हमारी, ये बसा नंबर पे आप बैठ जाओ। अपने सिस्टमेटिक ला के बैग वगैरह रखिए, बैग रखने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं। बसों में जो है नीचे लगेज के बैग रखने के लिए जगह होती है, वहाँ पर रखें करें। माशाल्लाह वहाँ से जो है ना आपका सफ़र मक्के के लिए चलता है। अब जिद्दा एयरपोर्ट से उतरे, जिद्दा पे उतरे, मक्का नहीं, मक्का एयरपोर्ट नहीं, जिद्दा है। जिद्दे में उतरने के बाद मक्का के लिए वहाँ से बस का इंतज़ाम होता है। करीब 1-1.5 घंटे का सफ़र है माशाल्लाह। वहाँ से आप जो है ना मक्का पहुँचेंगे, सीधा आपको बिल्डिंग को लेके जाएगा। बिल्डिंग सीधा आपको बिल्डिंग लेके जाएंगे। लेकर जाकर वहाँ पर आपको रूम अलाट किया जाएगा। 4 शेयरिंग रूम रहता है वहाँ। ऐसा नहीं कि मेरा घर में 1-2 जने, मियाँ बीवी में 2 नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ। आपको शेयरिंग करना पड़ेगा, वो एजेंट के ज़िम्मे रहता। आप खामोशी से बैठें, आपको चाबी लाकर उन्होंने देंगे। आपको 4 आदमी आपके कौन है आपको बताएंगे। 4 आदमी, 4 के हिसाब से रहता है रूम, आपको दे देंगे इंशाल्लाह। आप जाकर ज़रा आराम करें, बैठें। बैठने के बाद उन्होंने खाने का इंतज़ाम करते फर्स्ट, क्योंकि थकावट से रहते, रात में प्लेन में खड़े रहते, खाना सही नहीं मिलता, थोड़ा बहुत रहता, और उसमें भी खुशबू रहती। अब खुशबू आपको हराम है, ये सब चीज़ों के पाबंदी से आप जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद आपको खाने का इंतज़ाम हुआ, सीधा खाना खा के वक्त बता देते कि फ़लान टाइम पे उम्रे को जाना है। सब लोग अपने अपने रूम से नीचे ये टाइम पर आएँ, बस उसकी पाबंदी आप ज़रूर करें। बस वहाँ से आपको सीधा उनको वो टाइम देने के बाद आप टाइम नीचे आ गए। अब तलबिया आपके ज़बान पे जारी है। साथ में आप उम्रे के लोग जो ज़ाहिरीन आपके जो एजेंट हैं वो बताएंगे, उन्होंने आगे रहेंगे, आप उनके पीछे पीछे रहेंगे। यहाँ से बिल्डिंग से आप जो है ना उम्रे के लिए जा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। ये पढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने पढ़ा रहे हैं, पढ़ने उनके पीछे पढ़िए। आवाज़ बुलंद पढ़ना है, ख़वातीन को धीमी आवाज़ पढ़ना है। जाइए, हरम में के हुदूद में गए। अब आपको वहाँ पर मुताफ़ है, यानी कि काबे का जो हिस्सा है, लग के जो हिस्सा होता है उसको मुताफ़ कहते हैं, वहाँ जो तवाफ़ होता है। वहाँ तक आपको वो लेके जाएंगे और बोलते जाएंगे कि अपनी निगाह नीचे रखें। सबको कहेंगे कि अपनी अपनी निगाहों को नीचे रखते हुए तलबिया जारी रखें। तो आप उनके हुक्म पर वो जो है ना चलते जाएं उनके पीछे। जैसा वो मुताफ़ आएगा वो रुका देंगे आपको, रुकिए यहाँ पर। अब कहेंगे कि काबातुल्लाह आपके बिल्कुल सामने है। आप काबातुल्लाह पर अपनी जैसे ही नज़र डालें, आप अपने दिल में जो दुआ है इंशाअल्लाह वो आँख जैसा आपकी झपकने से पहले जितनी दुआ मांग सकते हैं मांग लीजिए, इंशाअल्लाह कबूल होगी। जायज़ दुआ तो वैसे ही आपको करना है। जैसा आप नीचे गए जाते कि जैसा आप देखेंगे काबतुल्लाह को, आपके कसम खुदा की करो आपके ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी मुक़द्दस मकाम हम जब टीवियों पे यहाँ पर पोस्टर देखते थे, आज वो मुक़द्दस मकाम अल्लाह हमारे लिए चुन लिया, हमको लाखों करोड़ लोगों में चुन लिया, वहाँ पर हमको पहुँचा दिया। ये शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह जैसे दुआ मांगना है आपको मांगिए, लेकिन हम भी जो दुआ मांगते हैं, हमने कई दुआ मांगी हैं, अल्लाह कबूल किया है। आज हमें पोजीशन पे तो कबूल किया है। आज हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, कबूल किए हैं अल्लाह ने हमारी दुआ। हमने जो दुआ मांगी थी, खैर वो दुआ हम बचपन में, यानी कि हमारी जवानी में उम्रा हुआ था,
हमारी भरी जवानी थी, अल्लाह ने हमें हमारे वालिद के तुफ़ैल में हमें हज कराया। हमें हज क्या मालूम नहीं था, लेकिन हमारे वालिद साहब के तुफ़ैल से, अल्लाह के करम से हमें उम्रा नसीब हुआ। हमने उस वक्त दुआ मांगी थी, या अल्लाह, हम लोग जहन में भी नहीं आया, दुआ ऑटोमेटिकली आ गई, या अल्लाह काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हमें बार बार फरमा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदा नसीब फरमा। ये हमने दुआ की थी, अल्लाह हमारी दुआ को इंशाअल्लाह कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त कबूल किया। एक आप लोगों को भी मांगना है। अब हम मांगना बोलते कि समझ में आता क्या मांगना बोल के, ये भी है, लेकिन आपको मांगना ये है, या अल्लाह मैं जब तक ज़िंदा हूँ, या अल्लाह मैं जब तक ज़िंदा हूँ मेरी जायज़ तमन्नाओं को पूरी कर, जायज़ तमन्नाओं को, दुआओं को कबूल फरमा वाली कर, ये काफ़ी है। अब आप जब तक ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह आप दुआ करते रहे। और ऐसा नहीं कि काबतुल्लाह की एक ही दफ़ा गए ख़त्म ही हुआ, नहीं, आप फिर घर को गए, फिर वापस आके फिर दूसरी नमाज में देखना चाह रहे हैं, फिर आप देखिए, फिर दुआ कीजिए, ये कंटिन्यू आपको वहाँ पर सादत नसीब होगी। वहाँ पर दुआ रद्द होने वाली नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ पर कोई दुआ रद्द नहीं होंगी, जायज़ दुआ है उसके अंदर। खाली गाड़ी दे, बंगला दे, मोटर दे, ये तो फ्री में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। वहाँ आपको पता है, यहाँ तक थोड़ा बात मैं रोक के आगे लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से जो है लोग, अल्लाह का एक वादा है, अल्लाह ने वादा किया, हुजूर के ज़रिए फरमाया है, जो बंदा काबतुल्लाह की ज़ियारत करेगा उसको मैं 2 परवाने अता करूँगा। 2 परवाने, एक उसको मैं दीन की दौलत अता करूँगा। उम्रा हज करने वालों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं 2 परवाने, जिसमें एक मैं दीन की दौलत अता करूँगा, एक मैं दीन की दौलत अता करूँगा, दूसरा क्या है, मैं दुनियावी दौलत भी अता करूँगा। ये अल्लाह का वादा है। आप पूछिए ना, उलमाए दीन से पूछिए, मैं नहीं करूँ आप। और ये देखिए, आपके आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में जो लोग हज उम्रा करके आए हुए हैं, उनकी ज़िंदगी पहले कैसी थी और अब कैसी है। एक हज करके आया, समझिए, एक हाजी, पहले उन्होंने साइकिल चलाते थे, समझिए, देखिए आप, मैंने बोला देखिए, मैं तो देख चुका हूँ। अब जो है ना, उन्होंने साइकिल चलाते थे, आज उनकी पोजीशन में एक 4 व्हीलर चला रहे हैं, यानी कि उन्होंने दुनिया की दौलत से भी मालामाल हुए हैं, इसका मतलब वही है। और ये तो नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा देखा हूँ, करोड़पति बने से देखा हूँ मैं। इसके लिए आप पूरा तवक्कुल के साथ, अल्लाह ने फरमा दिया, हाँ होता होता ख़त्म, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, होता कि नहीं की, होता कि नहीं की। और एक मिसाल देता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब अक्सर हज को जाते थे, अक्सर हज कराने में लोगों की मदद व इमदाद करते थे, यानी कि उन्हें समझाते थे हज के ताल्लुक़ से। तो उस वक्त तो हमारे दोस्त को ये समझ में आया, दूसरे दोस्त को समझा रहे थे, एक साथी को समझा रहे थे, तो इनको भी समझ में आया, बैठे थे। हज इस्तिताअत के माने क्या है, इस्तिताअत तो हमारे वालिद साहब भी बता रहे थे। इस्तिताअत तो इस्तिताअत वाले कौन हैं, असल एक मसला आता है, इस्तिताअत के माने और इस्तिताअत वाले कौन हैं। आजकल लोग गुमराही में हैं। इस्तिताअत बोले तो क्या, मेरे पास जो है ना घर रहना, किराए का घर नहीं, ज़ातिया घर भी है, खेता भी है, हर चीज़ है। मैं इस्तिताअत वाला नहीं हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, बैंक बैलेंस बोले सरकार, ये है चीज़, ऐसा नहीं है। इस्तिताअत के माने नहीं, हज को, हज की जिस पे फ़र्ज़ हुआ उसको जो है ना इस्तिताअत होता है ना। तो इस्तिताअत के माने ये हैं कि यहाँ से लेके मक्का तक का सफ़र, वापसी का सफ़र, टोटल उसका अखराजात, यानी कि आज की डेट में 1 लाख रुपए है, समझिए, जाना आना हज के लिए, समझ में, हज के लिए और उम्रा के लिए नहीं बोलूँ, तो आप पर वो फ़र्ज़ हो गया, हज फ़र्ज़ हो गया, 1 लाख में हज फ़र्ज़ हो गया। अगर आपके पास बंगला है, खेत है, ये सब चीज़ें हैं, पैसा नहीं है, तो भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है, बेच के जाए आप। अब बोलेंगे अरे बेच के जाए, यहाँ क्या मेरे बीवी बच्चे में रोड पे आना क्या, ऐसा भी होता है, लेकिन ये नहीं है। अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह क्या फरमाता है, जो बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे मैं उसको दीनी दुनियावी दोनों तौरों से माला माल करूँगा। इस पे यकीन नहीं है आप लोगों का, सब इस पे यकीन नहीं है। और ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है। बच्चों की शादियां करना है, मैं नहीं जा सकता बोलते बहुत से लोग हैं हमारे दोस्त, बच्चों की शादियां हैं, बेटों की शादियां भी है, कहते आजकल मेरा बेटा भी है, बेटे की शादी करना, मेरे पास जिम्मेदारियां हैं,
हज कहाँ मेरे पर फ़र्ज़ है? हज फ़र्ज़ नहीं है मेरे ऊपर। ये आज लोगों की जिम्मेदारी है। ये ऐसी बातें हैं लोगों की आज। ऐसा नहीं है। आपको हज फ़र्ज़ तब हो गया जब के पास 1 लाख रुपए आ गए। नहीं करेंगे तो गुनहगार क्या है? देखिए आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके पास इस्तिताअत के बावजूद वो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नहीं करता, वो चाहे नस्रानी हो के मरे या यहूदी हो के मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी वईद है, इतनी बड़ी वईद है। कुछ लेना देना नहीं, बोले तो ख़त्म हो गया, क्या बचा हमारा? बोलिए, हुजूर खुद बोल रहे हैं इस्तिताअत के बावजूद वो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नहीं करेगा, वो चाहे नस्रानी हो के मरे या यहूदी हो के मरे। इतनी बड़ी वईद। तो हम यहूदी होके भी नहीं मरेंगे, नस्रानी होके मरेंगे, अल्लाह आपके बताए रास्ते पे चलेंगे, ऐसा तौबा कर लीजिए। और बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हैं, मैं देखा, बस वो लोग अपने भाई बच्चों के चक्कर में, बच्चों की शादियों के चक्कर में अपनी अपनी ज़िंदगी निकाल दी, निकाल दिया। आखिरी वक्त में अभी पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, जाने को आ रहा नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं, ख़त्म, जाओ। नस्रानी होके मरे या यहूदी होके मरे, हुजूर ने फरमाया फिनिश। उसके बाद बचा क्या? बोलिए। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि वक्त से पहले अपन कि अपनी जवानी ढलने से पहले जो है ना हज कीजिए। ये आपको मैं बता रहा हूँ, हज कीजिए, माशाअल्लाह आपका हज भी जो है ना कबूल होगा। अब जैसे बुढ़ापे में लोग जाते हैं, हम लोगों के साथ में बहुत से बूढ़े थे, अब उनको इतनी तकलीफ़ें, बैठने उठने, टॉयलेट जाने, हर चीज़ के लिए तकलीफ, बिस्तर में टॉयलेट, क्या इबादतें होती बोलिए? जाके कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, हरम शरीफ तक भी नहीं पहुंच रहे लोग, वहाँ का वहीं नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग के नीचे पढ़ रहे हैं। खैर वहाँ हुदूद हरम है, कोई बात नहीं, काबतुल्लाह को देखने का सवाब भी नहीं मिलेगा उनको, वहाँ पर बैठेंगे खाली काबतुल्लाह को देखेंगे, सवाब है। खैर ये बहुत बड़ी तफसील है और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए इंशाल्लाह मैं थोड़ा मुख्तसर करते हुए, आप हरम शरीफ को देखते ही दुआ जो मांगेंगे इंशाल्लाह मांग लीजिए, और हर दुआ इंशाल्लाह वहाँ कबूल होने वाली है, रद्द होने वाली कोई दुआ नहीं है, बस यकीन की ज़रूरत है, यकीन होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है ना तवाफ़ करना है। तवाफ़ वहाँ पर एक हरी लाइट है, हरी लाइट की तरफ आपको लेके जाएंगे। पहला जो उम्रा आपको लोग नुकसान नहीं होगा, जो सिंगल जाएंगे उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा है, जो एजेंट रहते हैं ना कराते हैं। तो हजर अस्वद के पास आपको जाना है। हजर अस्वद यानी कि अभी पब्लिक बहुत रहती है, बहुत रश रहता है, तो दूर से बिल्कुल जो है ना मुताफ के लास्ट एरिया से आपको जगह मिलती है, वहाँ आपको खड़ा होकर अपने दोनों अहराम, जो आपके जो अहराम ऊपर के वाले अहराम वाले को आप जो है ना नीचे से जो ना एक जो ना खांदा उठाएंगे, उस ऐसा डाल लेंगे, अहराम डाल लेकर जो है ना अपने दाहिना खम्बा नंगा करके उसको ऐसे डालकर आप जो है ना ऐसा ठहरेंगे। काबतुल्लाह सामने है, ये 2 हाथ ऐसे। तो आपको क्या पढ़ना है भैया? अच्छा, तलबिया बंद कर देना है आपको। कहाँ? हरम में दाखिल जैसा हुए आप, काबतुल्लाह से तलबिया बंद, वहाँ तक तलबिया का काम ख़त्म। यहाँ से आपको ये दुआ करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, 3 बार बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तवाफ़ की नियत कर रहे हैं, अल्लाह मैं तवाफ़ के 4 चक्कर की नियत करता हूँ, अल्लाह से आसान करमा कबूल फरमा, ये भी नियत दीजिए। खैर आप जब अहराम बांधे, अहराम ही आपकी नियत है, अहराम ही आपकी नियत है। तो इसमें 2 फ़र्ज़ हैं तवाफ़ में, 2 नफिल हैं। फ़र्ज़ क्या है? अहराम बांधना है, तवाफ़ करना है। तो अहराम बांधे आप, ये तवाफ़ करना है, ये 2 चक्कर। तो ये अहराम बांधने का बिस्मिल्लाह रुकन यमनी के हजर अस्वद के पास आपको इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम बोले तो आप हाथ अपने लेके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, सब बगैर आवाज़ नहीं आएंगी, ज़्यादा आवाज़ से चुभना नहीं करे। ये अपना सीना सीधा हजर अस्वद की तरफ होगा, यहाँ से नीची निगाह के साथ। काबतुल्लाह देखना नहीं है आपको, ना काबतुल्लाह छूना है। क्यों छूना नहीं है? क्योंकि वहाँ पर अतर वगैरह लगे रहते हैं। अतर आपके ऊपर अभी फ़िलहाल हराम है, हलाल नहीं। हलाल चीज़ भी हराम होगी, हर चीज़ हराम होगी, बीवी तक हराम होगी आपको लिए, अगर अहराम की हालत में है, वहाँ नहीं। तो आपको तवाफ़ करना है। यहाँ से जो है ना आपको जो दुआ आती है, दुआएं हैं
सीख कर जाएँ तो बेहतर, नहीं सीखे कोई बात नहीं। तीसरा कलमा आपको आता है, पढ़िए। नहीं आता, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, जो आता है अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, क्या आता है पढ़िए। लेकिन तीसरा कलमा क्या है, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, पढ़ते जाइए। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़िए। रुकनी यमनी आने से पहले एक कोना जाएगा, दो कोना, तीन कोना जाएगा, चौथे कोने के करीब तीसरे कोना पे वो यमनी आएगा। यमन का रुक बोले तो यमन के तरफ का हिस्सा, कोना। तो वहाँ आने के बाद आपको दुआ चेंज करनी है। आप पढ़ना, क्या पढ़ना है आपको, रब्बाना आतिना फी दुनिया हसरतों फिल आखिरति हसरतों वक़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ना है, ये दुआ पढ़ना है। अब ये भी नहीं आती, पढ़िए आप, लब्बैक पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। कितना बड़ा सवाब है मालूम है आप? एक बार पढ़ेंगे तो 1 लाख का सवाब, एक बार पढ़ेंगे तो 1 लाख का सवाब। तो यहाँ से मैं आगे उसके भी ताल्लुक़ से बताऊँगा इंशाअल्लाह, अमाल के ताल्लुक़ से। तो ये आपका वापस आने तक, फिर जब आएंगे आप हजर अस्वद पर तो आप फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु वलिल्लाह हम कहेंगे, तो चूमेंगे, फिर वैसे निकलेंगे दूसरे। इसके दौरान 3 दफ़ा 3 चक्कर के दरमियान आपको जो कंधे, एक कंधा आपका नंगा है तो थोड़ा आपको रमल भी करना। रमल बोलता अकड़ के चलना, थोड़ा वो ज़रा अकड़ के ऐसा एड़ियाँ करके। मर्द हजरात सिर्फ, औरतें नहीं, ख़वातीन नहीं। 3 चक्कर तक के लिए 3 चक्कर, 1 2 3 चक्कर ऐसा हमारे जहाँ पर रुकनी हम नहीं आ रहा वहाँ पर हम दुआ चेंज करेंगे, रब्बाना आतिना पढ़ेंगे, फिर आएंगे हजर अस्वद के पास, फिर इस्तिलाम करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हम चूमे। फिर चौथे चक्कर में आप जो है ना अपना ये पूरा जो है ना हिस्सा ढाप लेकर बाकी ये चक्कर भी आप कंप्लीट करें। कितने चक्कर को? 7 चक्कर करना है। 7 चक्कर करने के बाद लास्ट में आखिरी चक्कर में इस्तिलाम करके सीधा आप मुक़ाम इब्राहिम है, वहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैर के निशान हैं, जिसे जो ना सोने के पिंजरा टाइप में बना कर रखा है, उसके पीछे आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। अब वहाँ पर आप पढ़ नहीं सकते, इसके एग्जैक्ट पीछे बोले नहीं पढ़ सकते। हम लोगों को मौका मिला उस दौर में 2002 में 3-4 में, तो हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल पीछे लग के बाजू से पढ़ते थे। अब पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर पढ़ने भी नहीं दे रहे, ठहरने भी नहीं रहे, पुलिस वाले रहते वहाँ पर। तो उससे हो सकता है जितना हुआ आप पीछे जाएँ, पीछे जाएँ, पीछे जाएँ। आपके एजेंट रहते हैं, तकलीफ़ नहीं आपको, फिर भी जो है ना बता रहा हूँ, पीछे जाकर आप जो है ना 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ के पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद 2 रकात वो अगर आता तो कुल या काफिर पहले रकात में, दूसरे रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर आपको दुआ करनी है। दुआओं का एहतमाम ज़्यादा करें। आपको दुआ आती है तो सिर्फ उर्दू में अगर आती है तो उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश, कन्नड़ा में आती है कन्नड़ा में, जो लैंग्वेज आती पढ़िए। अल्लाह तो सब लैंग्वेज अल्लाह को मालूम ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जायज़ दुआ कीजिए, माशाल्लाह जायज़ दुआ, सबके लिए दुआ कीजिए, अपने लिए नहीं, अपने साथ में ऐसे वाले के लिए, आलम इस्लाम के लिए, हमारे पर जो जुल्म सितम हो रहा है दुनिया में उसके लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह किसकी दुआ को कबूल करेगा पता नहीं, इंशाल्लाह दुआ तो कबूल होंगी, इंशाल्लाह देर होंगी दुरुस्त होंगी, हर दुआ देर होंगी दुरुस्त होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ से अब 4 चक्कर पढ़े, आप नमाज भी पढ़ लिए। अब आपको जमज़म पीना देखिए, माशाल्लाह जमज़म के तो ताल्लुक़ से आपको मालूम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़दमों की निशानी है जमज़म। हज़रत हाजिर अलैहिस्सलाम कैसे पहाड़ थे सफ़ा मरवा के, वहाँ पर ऊंचे पहाड़ थे, आज के दौर में तो नहीं है, निकल कर सब लेवल करके उसको एक निशान किए गए हैं। हज़रत हाजिर अलैहिस्सलाम जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम प्यास की वजह से रो रहे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो छोड़ कर चले गए थे, बच्चे थे छोटे, तो वहाँ पर अल्लाह का एक मौजिज़ा, कदमों से जो है ना पानी, तो वहाँ पर आपको सफ़ा मरवा करना है। तो सफ़ा मरवा के दरमियान वो एक जगह है, वहाँ पर जो पानी निकला। खैर बहुत लंबी तफसील नहीं, आपको मालूम होगा इसके बारे में, थोड़ा बता दिया मैंने। तो अब जमज़म पीना है। जमज़म को ईमान वाला पिएगा, बहुत ज़्यादा पिएगा, यानी कि जिसके पास जज्बा ईमान है बहुत पिएगा और दुआ भी करेगा। मुनाफिक हो जाता ना, मुनाफिक वो नहीं पिएगा। मुनाफिक की निशानियों में से एक हुजूर फरमाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मुनाफिक होगा वो जमज़म कम पिएगा, बोले हुजूर। आप जमज़म पेड़ भर के पीजिए, पैर लगा दिए, सर को लगाइए, मगर लोगों को तकलीफ़ देकर नहीं, तकलीफ़ देकर पानी फेंक कर वैसा नहीं, किसी को अपनी तकलीफ नहीं, हाथों को लगा दिए, इसमें बहुत बड़ी शिफा है।
सारी दवाओं की, सारी बीमारियों की शिफा जमजम में है। अल्लाह हुजूर ने फरमाया जिस नीयत से पिया जाएगा जमजम वो कबूल होगी इंशाल्लाह। लेकिन आपको एतमाद होना चाहिए, खुदा का हुक्म खुदा के हुजूर की बात पर आपको एतमाद होना चाहिए। होता कि नहीं कि वो तो ख़त्म हो गया, वहाँ पर होता ही होता है, वो तो होता ही है। हुजूर ने फरमाया हो गया, फिनिश, दूसरी बात ही नहीं है ना। तो लिहाजा इसका भी ख्याल रखें। जमजम पी लिया, पी कर आपको सफ़ा मरवा जाना है। सफ़ा मरवा वही जो आपके अभी मैं आपको हज़रत हाजिर सलाम का बताया, वहाँ पर सफ़ा जाकर राइट में पहले सफ़ा जाना है, जाकर वहाँ भी जो है ना आपको नियत करना है सफ़ा मरवा की। अल्लाह मैं सफ़ा मरवा की नियत करता हूँ, या अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। अभी आसान का है क्योंकि वो भी चक्कर जो है ना एक आधा किलोमीटर का है, आएंगे जाएंगे तो 3.5 किलोमीटर के चक्कर हैं वो। तो लिहाजा फिर आप आकर काबतुल्लाह की तरफ हाथ कर कर, वहाँ से काबतुल्लाह अब नहीं दिख रहा, अब तो बिल्डिंग बने थोड़ा बहुत दिख रहा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, चुमें, शुरू करें बिस्मिल्लाह। वहाँ भी आपको पढ़ने की दुआएं हैं, सीख गए तो बेहतर है, नहीं सीखे तो जो आता पढ़ें। अब बीच में थोड़ा आपको हरी लाइट आती, हरी लाइट थोड़ी दूर यानी कि एक 100 मीटर, इसलिए 100 मीटर वहाँ पर जो है ना हज़रत हाजिर अलैहिस्सलाम दौड़ी थी। अल्लाह को वो दौड़ना अल्लाह को पसंद आया था, इसीलिए अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक हम लोगों के लिए दौड़ा रहे हैं। एक नखल है, अमल है वो, एक हाजिर अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा अल्लाह को पसंद आया वो चीज़, बच्चे के लिए पानी के लिए दौड़ना माँ का, है ना। तो हम लोगों को भी दौड़ना का हुक्म है वहाँ पर, मर्द हजरात को। अब वहाँ पर औरतों के लिए तो नहीं, उनके बदले में ख़वातीन के बदले में हाजिर अलैहिस्सलाम ने तो दौड़ लगा दी ऑलरेडी, उनके लिए हुक्म नहीं है, लेकिन वो हुक्म हमारे लिए है। इंशाल्लाह थोड़ा बहुत ऐसा भाग लेते जाने की ज़रूरत नहीं, बाकी किसी को ढकलना गिराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ भी रश रहता है, वहाँ भी किसी को भी तकलीफ़ देना हराम है। धक्का भी लगाना हराम है, धक्का ज़बरदस्ती जैसा धक्का होना वो लगा भागता ना, वो लगाना हराम है, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के चीज़ों को जानता है, आपकी हरकतों को जानता है। गलती से लगा ठीक, अगर आप ढकल के जा रहे हैं हराम चीज़ आपके लिए गुनाह है, वहाँ उससे बचें। वहाँ से जो है ना दौड़ लगाएं, थोड़ा आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता। और वहाँ पर एक दुआ भी है, अल्लाह मग़फ़िर वरहमन, तो कुछ दुआ है, अल्लाह मग़फ़िर वरहमन तो कुछ एक ऐसी दुआ है, छोटी सी दुआ है, अगर याद आए तो मेरे को भी याद नहीं रही, वो देखिए हमेशा जाने वाला। खैर वो दुआ पढ़ लें। वहाँ से आपको फिर जो है ना मरवा की तरफ जाना है। मरवा चले गए, मरवा ऐसा राउंड एक मारे, फिर वहाँ तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर नीचे है सफ़ा, एक सफ़ा गए, मरवा गए, सफ़ा है, मरवा गए, सफ़ा है, लास्ट में मरवा 7वां चक्कर आपका ख़त्म होता। तो वो ये हुआ आपके 7 चक्कर। इसके बाद आपको इसके दौरान में, अल्लाह ना करे इसके दौरान में आपको टॉयलेट आया, क्या करते हैं, टॉयलेट आया, कुछ हाजत महसूस हुई तो आपको जाना पड़ेगा ना, हाजत के लिए गए, जहाँ गए जाके फिर आके वज़ू करके जहाँ से जो अमल छोड़ा है वहाँ पर आप वहाँ से मुकम्मल करें। तवाफ़ के टाइम पे भी 3 चक्कर में गए, चौथा चक्कर शुरू करें आके, 3 चक्कर ख़त्म है फिर चौथा चक्कर शुरू करें। सफ़ा मरवा में भी आप जो है ना 4 चक्कर में गए, जहाँ से गए मरवा से गए, मरवा तक आगे 4 चक्कर हुआ तो समझिए 4 चक्कर, वहाँ से फिर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अच्छा फिर आके शुरू से करना कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं। कहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम है, मैं शुगर पेशेंट हो गया, मैं क्या भी हूँगा, मैं करके जाता हूँ, नको, ऐसा नहीं। आप इत्मीनान से, आपको वहाँ पर अल्लाह ताला ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं है, अल्लाह ताला आपकी सहूलत के हिसाब से बैठो। आप एक दिन में करो, चपकाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप भागम भागी क्यों करते हैं? 7 चक्कर करना है, एक चक्कर करके बैठो आराम से, दम आ रहा आपको, क्या भी हो रहा, कुछ भी हो रहा, बैठ जाओ। हाथ में करो, लैट्रिन बाथरूम आ रहा जाके करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा वहाँ पर गड़बड़ 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 करते हैं लोग, जाइए अब देखो कितना गड़बड़, अब क्या होता है कि क्या नहीं, कैसा इत्मीनान से करना है, पढ़ना है। छोटा सा चक्कर भी जो है आप फास्ट करने की वजह स्लो करेंगे तो आपको देखिए, एक मिसाल, आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों पढ़ रहे, वो चक्कर में आप एक चक्कर में एक रब्बना आतिना पढ़ रहे हैं वहाँ से रुकनी अमनी से, अगर आप स्लो हो जाएंगे, अब 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा कितना होगा, आपको 3 लाख का होगा। एक बार पढ़ो तो 1 लाख, 3 बार पढ़ो तो 3 लाख।
तो ये स्लो जाना तो अच्छा ना, गड़बड़ क्यों ना, आप इसलिए गड़बड़ ना करें। वहाँ पर आप जा रहे हैं इबादत के लिए, तो माशाल्लाह आप इबादत बिल्कुल आराम से करें, अच्छा करें अंदाज में, अल्लाह को पसंद आए और कबूल भी हो जाए इंशाल्लाह। गड़बड़ करते हैं मैं देखो, क्योंकि वहाँ इसलिए तो बताना पड़ रहा। नमाज़ें पढ़ते हैं वहाँ पर, दन 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 नफिल नमाजें, सुन्नत नमाज, ऐसा है अब कहीं जाना है जंग को बोले सर, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, खा नहीं जाने का घर को तुम्हारे को, लिहाजा वहाँ पर भी एहतियात करें। मैं उसके बारे में थोड़ा तफसील देता हूँ इंशाल्लाह। और ये होने के बाद आपको करना क्या है, हलक, आपके सर के बाल को निकालना है। और यहाँ पर थोड़े लोग, वहाँ पर इंग्लिश लोग भी रहते हैं, बहुत से लोग पूरे कंट्रीज कह रहे थे, दो दो बाल चार चार बाल निकालते रहते, जेंट्स ये बड़े बड़े बाल रहते हैं हीरो के सर के, उनका देख के अपन देखना नहीं है। यहाँ पर अपने उलमाए दीन जो बताए वही करना है आपको, हमारे हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह। हमारे उलमाए दीन क्या फरमाते हैं, हलक, हलक माने पूरे सर के बाल को टखला करना, हम टखला बोलते हैं ना, टखला करना, वो कराना है। वहाँ पर आपको जो है ना 5-5 रियाल 6-6 रियाल 5 रियाल में मिलते हैं बहुत से लोग। आप जो है ना वहाँ जाके हजामों की दुकान रहती, वहाँ जाके आप हलक कराएं, आपका ये उम्रा यहाँ पर ख़त्म हुआ। ख़वातीन के लिए क्या है हुक्म, एक बाल अपने एक बाल लें, ये राउंड अपने जो एक उंगली की राउंड करें, कैंची से कट करें, जो कैंची लेके जाते हैं साथ में उसको कट करें, फिनिश। सीधा जाके अपने रूम को, वहाँ पर एहराम निकाल नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, इंशाल्लाह आपको खाना तैयार रहेगा। ये हुआ आपका उम्रा। यहाँ से घर से लेके आपको मक्का, जिद्दा मक्का और तवाफ़, सफ़ा मरवा, उम्रा, ये हुआ। ये मैं बोलने तक ही करीब एक शॉर्ट बोलने पर मैं 1 घंटा लग रहा, 45 मिनट लग रहा मेरे लिए, इतना सफ़र हुआ। अभी बहुत है इसके अंदर, इतना बड़ा सफ़र है, इतना मोतबर सफ़र है, कितने भी दिन बोले मैं कमी होता है इसके अंदर, इसलिए शॉर्ट बोल रहा हूँ। और आप लोग शॉर्ट से सुनने वाले, आज की डेट में कोई दिल से भी सुनने वाला नहीं, क्या होता अल्लाह है बोल के बोलने वाले भी है, जाएंगे भाई अल्लाह ताला है, क्या है, सब कबूल करता ना होते, लेकिन नहीं है। आप तैयारी करके जाइए, अल्लाह नीयतों को जानता है ना। पैसा ही बहुत कुछ नहीं है वहाँ पर, मेरे पास पैसा है मैं जाता हूँ ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला बुलावा आता तभी जाते आप। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इबादतों का भी एहतमाम करें। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ मुख्तसर। अब मक्के के अंदर के, मक्के में ज़ियारतें हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान है, बड़े बड़े सहाबियों के मकानात हैं, वहाँ पर आपको ट्रॉल्स वाले लेके जाएंगे। अब देखिए पहाड़े हैं, जैसा हुजूर वहाँ जाके इबादत के जबल नूर अल्लाह ताला, हुजूर जाके जहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम से दर्स लेते थे, पहली वही जहाँ नाज़िल हुई थी, गार हिरा है, ये चीज़ें हैं, तो ये दिखाएंगे। तो वहाँ पर जाके मुक़द्दस मक़ामात की भी ज़ियारत करें, हो सके तो जवान जो लोग हैं वो जाके चढ़ के भी आएँ। वहाँ पर हुजूर जहाँ पर नमाज़ पढ़े थे, जहाँ पर पहले वही नाज़िल हुई थी, वहाँ पर जाएँ, जाके देख कर आएँ, क्योंकि अब मौका फिर बार में मिले ना मिले, इंशाल्लाह जाकर आप उसकी भी ज़ियारत कर लें। और इबादतों के हाल से मैं कह रहा था, मक्के में, ख़ासकर मक्के में माशाल्लाह मक्के में जो इबादतें हैं उसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। अल्लाह ने बहुत वहाँ पर हम लोगों के लिए अजर व सवाब रखा है। मक्के में जो है ना, आप एक नमाज का सवाब नोट कर लीजिए, 1 लाख नमाज अदा करने का सवाब हासिल होगा, 1 लाख माशाल्लाह। तो एक गुनाह का भी 1 लाख गुनाह होगा, 1 लाख नेकियां भी अगर मिली तो 1 लाख गुनाह भी होगा। गुनाह कैसा, गुनाह क्या करते हैं आप वहाँ, गुनाह ये है वहाँ पर चुगली, ये बात है ना, किसी की बेइज्जती, कोई आदमी को परेशानी है उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि बुज़ुर्ग है उसको थैला उठाने नहीं आ रहा, देख रहे आप, ये भी गुनाह है, उसको हेल्प करना है, मदद करना है ना। तो ये लिहाज करें आप इंशाल्लाह, लिहाज। तो 1 लाख नमाज़ों का सवाब आपको मिल रहा, आपको खैरात भी करेंगे तो 1 लाख, 1 रियाल, वहाँ का 1 रियाल यहाँ के 22 रुपये हो रहा है। 1 रियाल दीजिए माशाल्लाह, कभी ज़िंदगी में 1 लाख आप रुपये किसी को
खैरात करें ज़िंदगी में, नहीं करें, लेकिन वहाँ आपको अजर मिल रहा गारंटी के साथ, 1,00,000 रुपये आपको सवाब मिल रहा, अजर मिल रहा देने का, खैरात करने का। और ये देखिए अल्लाह की शान देखिए, खुद पर भी अगर खर्च करें तो वो भी खैरात इसमें आ रहा, सवाब में आ रहा, खुद पर, दूसरों को नहीं। चाहे अगर खुद पे रहें तो उसका अजर तुम्हारे कुछ 1,00,000 का। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, इन नेमतों से महरूम ना हो। अपना पैसा है, खर्च कीजिए, लोगों को खैरात कीजिए, वहाँ पर गुरबा भी मिलते हैं, कुछ लेकर दीजिए, खुजरे हैं, वो है, लोग बांटते रहते, आप भी बांटिए इंशाल्लाह। जाकर हिसाब किताब मत डालिए, हिसाब किताब बहुत डालने वाले साथ में थे हमारे। दूसरी उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा जा रहे हैं, करीब में है, टैक्सी लेके जा रहे हैं, 75 रियाल बोला। मुनीब भाई 75 रियाल के इंडिया के कितने होते? मैं बोला कई। अरे नहीं भाई कितने? अरे भाई तो इबादत कर रहे हैं कि हिसाबा करने हैं? जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, हिसाबा क्यों करे? अरे नहीं मैं पूछूं भाई, अरे क्या भी नहीं पूछना, जाना है आपको, एहराम बांधे अब जाओ सीधा। ऐसा है, ऐसे बंदे भी हैं, क्या बना अल्लाह, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं तो भी हिसाब आता रहे। 1 रुपये की चाय नहीं पीते लोग, मालूम है, 1 रुपये की। अब 1 रुपया 2 रुपये जो रियाल वो चाय नहीं पीते, कौन पिलाता देखते हैं साथ में ले आके। हालांकि ट्रैवल्स वाले 3 टाइम चाय दे रहे हैं वहाँ, घर में 1 टाइम ही पीते हैं, 2 पीते और 3 टाइम 24 आवर्स चाय लगी रही थी वहाँ। कौन तो जाओ कौन तो पियो। खाने का इंतज़ाम इतना बेहतरीन होता है, खाने का भी माशाल्लाह, नाम भी नहीं रखना वहाँ। अल्लाह मेहमान है आपके, अल्लाह मेज़बान है आपके, आप मेहमान हैं। अल्लाह के घर में जाके आप क्या खाना अच्छा नहीं था, ऐसे बोलने वाले हैं भाई। हमारे साथ हज उम्रे पे बहुत बार गया था मैं, उम्रे पे बहुत से लोग बहुत गए, लेकिन चंद लोग एक लेट हुआ खाना आने के लिए, थोड़ी देर लेट हुआ समझिए, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हुआ, ये थोड़ी देर में 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ। सुबह का नाश्ता क्यों देर होता? हमारे जो साथी हैं जो उम्रा ले आते हैं मौला भाई, उन्होंने बिल्डिंग ज़रा ख़रीब ले, बहुत ख़रीब लेते उन्होंने बिल्डिंग अक्सर। अब वो हरम की तीसरी बिल्डिंग थी हमारी, जो मेन बड़ी बिल्डिंग के बाद हमारी जो बिल्डिंग थी तीसरी बिल्डिंग थी, बिल्कुल करीब में थी। तो वहाँ पर आने के लिए 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले आना हूँ खाना लेके, नमाज से, फिर नमाज होने के बाद 1.5 घंटे के बाद ही जाना हूँ। तो वो ज़रा फ़र्क पड़ गया। तो लोग जो आज़मीन उम्रा जो नमाज पढ़ के निकलते ना, तो ट्रैफिक पूरी जाम हो जाती, तो खाना आने में लेट ही होता, उसको भी सब्र नहीं बंदे को। और क्या है, क्या तरीक़ा है ट्रायल्स वाले का है, ऐसा तरीक़ा है खाने के, तो कितना लेट कर रहा। अरे अल्लाह के बंदे, तो खाने गया क्या, इबादत के लिए गया, थोड़ा एक दिन अगर आपको 1 घंटा नहीं खाएंगा तो मर जाएगा, क्या होगा? अरे नहीं ऐसा नहीं चलता, बहुत गलत है ये ट्रायल्स वालों का, ला के ऐसी करते, ऐसा चालू कर दे अल्लाह का बंदा। मैं बोला शुक्र करो अल्लाह का, हरम में हैं आप, हज़रत बोल के मैं बहुत समझाया तो भी ऐसा नहीं लगा, समझ गया। चंद लोग बोले भाई नहीं भाई होता है, क्या है हमको, क्या थोड़ा बहुत देखेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो खुद के पैसे तो नहीं खा सकते। बाजू में होटल है, जाके 5 रियाल खर्चा नहीं करते, 3 रियाल में खाना मिलता, नहीं करते लोग। ऐसा करके गुनाह लाजिम कर लेके आते हैं जाके। किसी को उफ़ करने की इजाज़त नहीं हुआ है, उफ़ ट्रैवल्स वाले को बोलते हैं, किसी को बोलने का उफ़ नहीं हुआ। क्या भूखा तो नहीं हुआ था ट्रैवल्स वाला? नहीं तो तुम खाओगे आगे भाई। 100% ट्रैवल वालों तो आपको 3 वक्त का बोले तो 3 वक्त खाना, बेहतरीन खाना तो ज़िंदगी में खाना नहीं गए, उनका खिलाता छोड़ो, अल्लाह आपको खिला रहा है। उसकी कोई औकात नहीं है ट्रायल्स वाले की। मैं तो कहता हूँ अल्लाह आपका मेज़बान अल्लाह ताला है, आपको क्या कमी होगी बोलिए आप? कुछ भी कमी नहीं। बोलो 3 टाइम नए तरीके के 3 नमूने के खाने थे वहाँ पर। सुबह ब्रेड शहद, ब्रेड के साथ शहद और जो है ना जैम वगैरह, ये सब नाश्ता, उसके साथ में कॉर्नफ्लावर, बहुत आइटम, खिचड़ी खाना सब रहता, फ्रूट्स, सब चीज़ें सुबह में। खैर अल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह, वहाँ का सिस्टम तो बहुत बेहतरीन है, अल्लाह ताला खिला रहा है, अल्लाह ताला ये खिलाने वाला है। अब इबादतों के ताल्लुक़ से भी आपको मैं बता दिया, और नफिल इबादत के ताल्लुक़ से थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि एक तो फ़र्ज़ नमाज का अजर 1,00,000 नमाज का अजर है, और आप जमात के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका दर्जे जो है ना 27 दर्जे हैं अफजल, जमात के साथ पढ़ने का है, या 25 दर्जे, कोई 25 बोलते कोई 27 बोलते, हम 27 पकड़ेंगे इंशाल्लाह।
27 दर्जे, यानी कि एक नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो 27 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ये लोग बार बार क्यों जाते हैं हज उम्रा? हम लोग क्यों जाते हैं? हम यही नेकी आने के लिए जाते हैं। वो लोग बोलते भाई तुम लोग यहाँ रह के गरीब लोगों की शादी कर रहा हो, वो सब खैर हमारे को क्या करना है, हमको मालूम है। अल्लाह हमसे जो ले रहा काम वो भी हम कर रहे हैं और लोग भी करते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है, करते हैं। लेकिन हमारा जो वहाँ है, हमने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह हमको बार बार बैतुल्लाह को बोला, भाई बैतुल्लाह को जाना ही जाना है, हमारा अल्लाह ताला बुला रहा हमारे को, है ना। तो ये पर जो है ना 27 दर्जे अफजल है। और नफिल नमाजें जो है, नफिल, और एक बात क्या है तो अब नफिल नमाजें, सुन्नत नमाजें नहीं पढ़ते लोग ज़्यादा, वहाँ जाते हैं दंदन फ़र्ज पढ़ लिए बैठे। ख़वातीन हज़रात अच्छा पढ़ते मैं जानता हूँ, मर्द जो है ना खाली जाके सिगरेटा चाय वहीं होटल में थे खरीब पीना शुरू होता है, लेकिन वो नहीं, वहाँ पढ़ी है। वहाँ पर आपको एक नफिल का 1 लाख का सवाब मिल रहा, एक सुन्नत का सवाब मिल रहा, आप वितर का पढ़ रहा। रही बात अपने ख़ज़ाए उम्री की, आप वहाँ जाकर ख़ज़ाए उम्री की नमाज़ पढ़ें। फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा होंगी आपकी, ज़ोहर होंगी, असर, मगरिब, इशा, जो नमाज रहती है उस टाइम पे जाके आप एक एक टाइम पढ़िए। आपको जो है ना 7 दिन मिले तो 7 नमाजें वो भी अदा होते, एक एक टाइम पढ़े तो खाली घरों में एक एक टाइम, तो आप एक ही तो 7 दो 7 लाख। आप खाली इंडिया में रह के अगर नमाजें अदा करेंगे 2,95,000 नमाजें जमात के साथ पढ़े सर सवाब है आपको। शुरू से आपकी जो उम्र है, जब उम्र आपकी नमाज़ों की होती है वहाँ से लेके अगर आपके 50 साल 60 साल जो भी उम्र है आपकी, वहाँ तक आप अदा करेंगे तो 2,95,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है आपको इंडिया में, पूरी ज़िंदगी में। याद रखो आप, ये मारवाड़ी का हिसाब बता रहा हूँ मैं, पूरी ज़िंदगी में पढ़ेंगे तो जमात के साथ कितना मिल रहा है आपको? 2,95,000। अब वहाँ पर एक वक्त की पढ़े तो 1 लाख इंटू 27, 27 लाख हुए। खाली 1.5 नमाज पढ़े तो काफ़ी है कि पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़े तो 1.5 नमाज बोल मैं, एक 5 वक्त की नहीं बोला मैं, सिर्फ 1.5 नमाज यानी कि फजर की 2 रकात समझो बस है। फजर के अगर आप 2 रकात पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, फिर 2 बार फजर पढ़ लिए, तो आपको कितना सवाब मिल रहा मालूम है? 3 लाख के करीब सवाब मिल रहा। 3 लाख नमाजें पढ़ने का सवाब मिल रहा। 3 लाख नमाजें क्या मामूली नज़र है? आप 7 दिन वहाँ रहते हरम में, मक्के में 7 दिन रहते, क्या नहीं किया है उसका भी हिसाब मैंने करके रखा था। देखिए 7 दिन अगर आप मक्के में हैं तो उसका अजर आपको कितना मिलेगा? देखिए 9,45,00,000 नमाजें पढ़ने का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह आपको, जमात के साथ अगर पढ़ेंगे तो। जमात के साथ, जमात का है वैसे तो अगर रहेंगे तो एक नमाज के 1 लाख, 5 नमाज के 5 लाख, 7 दिन के 35 लाख, ऐसा है ना। तो मैं इंटू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि भाई जमात के साथ अदा करने का ये है, बगैर जमात का ये है। बगैर जमात के अगर पड़े तो 1 लाख मिलेगा समझो। तो वो हिसाब से मैं जो है ना हिसाब लिख के रखा मैं सब में, हमारे वालिद साहब करे सब, मैं तो नहीं करा था ये हिसाब, हमारे वालिद साहब बताए थे मेरे को हिसाब। ये 9,45,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। सिर्फ ज़्यादा मिलेगा, अल्लाह के पास बहुत बड़ा ख़जाना है। छोड़िए, हम अब जा रहे हैं पैसे डालकर 1 लाख रुपए, तो इसका हिसाब मैं दे रहा हूँ आपको। 9,45,00,000 नमाजों का सवाब इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा हमें वहाँ। अब वहाँ गुनाह का सवाब, गुनाह का तो अजर बता दिया, एक का एक ही लाख मिलेगा वहाँ, उसका इंटू नहीं होगा, 1 लाख। ठीक है। अब नफिल नमाज़ों का सवाब जो बोला मैं आपको, 7 नमाजें भी पढ़ रहे हैं आप, 7 दिन रह रहे हैं, 7 टाइम हो तो 7 लाख, उससे भी ज़्यादा होगा आपका। अगर आपकी ख़ज़ाए उम्री छूट गई है फजर की, तो आप कितने नमाज़ें पढ़ रहे हैं? 7 लाख। यहाँ हम ज़िंदगी भर पढ़े तो नहीं होता था, हमारे साथ 2,95,000 चुरा वहाँ 7 लाख पढ़ा। तो इसको नज़रअंदाज ना करें आप, ख़ासकर हरम शरीफ में, मक्के में बोलूँ मैं आपको, मक्के में जो है ना बिल्कुल आप नमाज़ों की पाबंदी करें और जमात के साथ वक्त पर उठें, वक्त पर सोएं कम, उठें ज़्यादा। वहाँ पर वक्त मौका नहीं मिलता आपको, 7 दिन का वक्त है सिर्फ, 7 दिन में वापस निकलना ही निकलना है आपको।
इसके लिए मौके का फ़ायदा आपको उठाना है, तो आपको जागना होगा। ठीक है, जागेंगे इंशाल्लाह, जागिए। तो ये तो हुआ। और मुख्तसर मदीने का भी बता देता हूँ। मदीने में जो है ना, वहाँ पर जो है ना, उसका अजर 50% हो गया, 50% है मदीने में। एक नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको 50,000 नमाज़ों का सवाब है। बाज़ुल मदीने अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हम 50,000 का हिसाब करेंगे। तो इंटू 50,000 इंटू जो है ना अगर उसको 27 दर्जे बढ़ाएंगे होंगे, तो उसके लिए जो है ना हमारे को 4 करोड़ बहरहाल 72,050 जो है ना हमको नमाज़ों का सवाब मिलेगा। यानी कि मदीने में हम रहेंगे वहाँ भी 7 दिन, 7 दिन का जो है ना पूरा हिसाब अगर करेंगे तो 7 दिनों में 35 नमाज़ें होते हैं मेरे करीब करीब। उसका जो है ना 4,72,050 4,72,50,000 सॉरी, ध्यान से 4,72,50,000। आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं घर में। एक नमाज का 50,000 इंटू 27, एक टाइम का 5 वक्त का कितना हमारे, तो ये सब हिसाब में मिलते हैं आपको। बहरहाल टोटल मैं चुप ऐसा अपने हिसाब से रखा कि आपको मालूम होंगे आपका पैसा खर्चा होगा, खर्चा हो रहा क्यों हो रहा, कितना हो रहा और कितना फ़ायदा हो रहा, खाली लाख में कितना हो रहा। और गारंटी जन्नत लेके आ रहे हैं वहाँ से, ऐसा भी नहीं है। जन्नत का है। आप जैसा काबतुल्लाह पर आपकी नज़र गिरी है, वहाँ एक बात बोलना भूल गया मैं, आपके जब रोंगटे खड़े होंगे, आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े होंगे, अल्लाह जो है ना आपके आँखों से आंसू जारी करेगा। और यकीनन जब जारी होंगे आंसू, आपके गुनाह पूरे मिट जाएंगे, जो पिछले गुनाह किया पूरे 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 साफ, पूरे साफ, ऐसा साफ जैसे कि आज ही माँ के पेट से कोई बच्चे ने जन्म लिया है। इतना मासूम हो के जो है ना बंदा वहाँ पर तवाफ़ के लिए अल्लाह हुक्म दिया। जब हमारा तवाफ़ वहाँ से स्टार्ट होता है, गुनहगार बंदों का नहीं होता है। देखने के बाद हमारे पूरे गुनाह माफ़, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह फरमाने जो बंदे को देखेगा उसके गुनाह माफ़, ख़त्म, माफ़ उसके पूरे। बस माँ की पेट से जैसा बच्चा पैदा होता मासूम होता, वैसा जो है ना वहाँ का बंदा होगा। तो उसके हिसाब से वो टैक्टिस है एक्चुअली वो बात, तो वहाँ लागू होती है बात। हो बहरहाल ये होने के बाद अब इतने दोनों जगह के जो हम नेकियां नमाज़ें को कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल जो नमाज़ें हैं वहाँ से मक्के और मदीने के 14,17,50,000 नमाज़ें पढ़ने का स्वामी नमाज। 14 करोड़, यहाँ 4 करोड़ इधर मिला, उधर 9 करोड़। बहरहाल टोटल जो है ना 14,17,50,000 नमाज पढ़ने का स्वाब ये 14 दिनों में मिलेगा हमें। सिर्फ 14 दिन जो लग रहे हैं हमारे वहाँ पर, 15 दिन का सफ़र होता है आने जाना एक दिन, ये 14 दिन का हिसाब बता रहा हूँ मैं। इतना बड़ा मुकाम है देखिए। और खैरात के ताल्लुक़ से भी बता दिया मैं आपको। अब यहाँ से आपको मदीने का सफ़र होगा इंशाल्लाह। मदीने के सफ़र के ताल्लुक़ से तो क्या कहने हैं। अब हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं, जिसके तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने हुजूर के तुफ़ैल में पूरी दुनिया बनाई, पूरी कायनात बनाई है। और वहाँ पर मकामात ऐसे हैं मदीने में। खैर मदीने का सफ़र क्या है, मुख्तसर सा एक 5 मिनट में और लेता हूँ मैं, बहुत बड़ा होता वीडियो। आपको यहाँ से जो है ना ट्रैवल एजेंट बताएंगे मदीने के सफ़र के ताल्लुक़ से, भाई फ़लाने दिन फ़लाने टाइम आपको नीचे अपना सामान के साथ उतरना है, तो आप उतर जाइए, सीधा आपको मदीना लेके जाएंगे। मदीने में बस आएगी, बसों में भी ज़्यादा भीड़ की तरह नहीं, बिल्कुल आपके 50-55 का बस रहता हो, उससे कम में जो है ना आज़मीन उम्रा रहते, 100 रहे तो 2 बस होती है, 70 है तो भी 2 बस होती है, ऐसा 35-35 ऐसा भर भर के नहीं ले आते वहाँ। 60 है तो नहीं लेके आते, 30-30 के 2 बस आते हैं। बहरहाल वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसा ऑलरेडी पे कर देते हैं लोग। बहरहाल यहाँ से आप जाएंगे मदीने के सफ़र के लिए। आपको अगर आते हैं तो रास्ते में नाते वगैरह पढ़ते जाइए। जब करीब मदीना आता है, गुंबद ख़ज़रा दिखता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपको दुरूद पढ़ना है। वहाँ यहाँ पर तलबिया आता है, यहाँ पर दुरूद है आपके लिए। दुरूद एक बार पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, 10 रहमतें, बहुत से हैं दुरूद किताबों से बहुत बताया गया है हमें। तो बहरहाल वहाँ पर जाइए आप, आपको एजेंट ले आके सीधा आपको रूम को ले आते। फर्स्ट स्टार्टिंग रूम में जाने के बाद
अब यहाँ पर नहा धोकर उन्होंने जब ज़ियारत का वक्त का मौका देंगे, यानी हरम को जाना है, मस्जिद को जाना है, नबी जाना है बोल के बोलेंगे, आप बिल्कुल नहा धोकर इंशाअल्लाह इतार वगैरह लगा कर, वहाँ अतर नहीं था आपको हरम में, यहाँ अतर लगा कर, खुशबू लगा कर, अपना जो है ना सुरमा लगा कर अल्लाह के हबीब से मिलने जा रहे हैं, ऐसे मिलें तबीयत खुश हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए क्या वहाँ का लुत्फ़ है, मज़ा है। हुजूर के बारगाह में हम जब जाते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ मुझे हमको कैसा लगता है वहाँ पर, कितनी बड़ी हस्ती के पास जा रहे हैं जिसके ज़रिए तुफ़ैल में दुनिया बनी है। अल्लाह के चहीते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारगाह में जा रहे हैं, अदब से जाना है, अदब का मौका है। बेअदबी बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ पर बेअदबी माफ़ अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे हुजूर की बेअदबी करने वाले को मैं माफ़ी नहीं करता हूँ। बेअदबी कैसे बोलिए आप, बेअदबी क्या है? वहाँ पर उलमाए दीन यही बताते हैं, वहाँ पर चप्पल को ज़्यादा ऊपर से फेंकना, आवाज़ भी अगर आए तो चप्पल की बेअदबी, ये भी बेअदबी में है। हरम में जाइए, बहुत धड़ाधड़ चप्पल फेंकते, लेते नीचे फेंकते, नहीं, हमने फेंकना, हम अपनी चप्पल को नीचे पूरा रखना, नीचे तक ज़मीन तक लगी तक रखना चप्पल को। हम लोग कर रहे हैं, उनको जो है ना तरबियत नहीं दी गई है, वो कर रहे हैं। हमको तरबियत अगर दी गई है तो हमको एहतराम करना है। उस्ताखी करना नहीं, उस्ताख रसूल माफ़ नहीं, उस्ताख हो गया वहाँ पर बिल्कुल। तो इसका भी लिहाज रखें माशाल्लाह। चप्पल की आवाज़, चलने की आवाज़ नहीं, कदमों की आवाज़ भी नहीं आना चाहिए वहाँ। इतना बड़ा मकाम है, आप उसको ज़रा ध्यान दीजिए। बहरहाल आप उतरे बिल्डिंग पे, आप उन्होंने लेके जाते हैं साथ में, जो भी अब मैं मौला भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उनके ट्रायल से गए, उन्होंने लेके जाते हैं। जो भी नमाज से वक्त, नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा आपको हरम में दाखिल करना है, हुजूर के ज़ियारत के लिए लेके जाते हैं। अब क्या ज़ियारत देखिए माशाल्लाह, आप जा रहे हैं तो आप बिल्कुल दबे ख़द्म आपको पढ़ना है दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक पढ़ते जाइए, दुरूद पढ़ते जाइए। जब आपको जो है ना एंट्रेंस होंगे, आपको एक लुत्फ़ अलग ही आएगा। मस्जिद नबी में कुछ जा रहे हैं आप पहली दफ़ा माशाल्लाह। उसके बाद में आज जाते जाते आपको, खैर आप मस्जिद नबी से आप देखते रहते, देखिए आपको जो है ना वहाँ पर रियाजुल जन्ना का भी इलाका आएगा, और वहाँ से गुजरेंगे आप, और आपका खुतबा भी जो देते हैं हुजूर, जो बोलते एक पेड़ था, हुजूर वहाँ टेका लगा के देते थे, वो सब चीज़ें हैं वहाँ भी, मतलब वो शक्ल में नहीं है जो शक्ल में थी, सब चेंज हो गए। वहाँ से आगे होते होते जालियाँ आते हैं, बस की जो जालियाँ होती हैं, तो वहाँ पर 3 जो है ना ऐसे सुराखें हैं, 3 वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, ऐसा लिखा हुआ है। किसी को नहीं मालूम होता, उस खुशी के मारे भाई कहाँ है। आपके ट्रैवल्स वाले हज़रत थे, आपको बताते, लेकिन बड़ा काफ़िला है तो न उन्होंने आगे रहता, आप पीछे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो बोल रहा हूँ समझिए। 3 हैं, 3 ऐसा सुराखें हैं। आप यहाँ भी पोस्टर में देखे होंगे शायद, बहुत देख के भी जाओ, कोई बात नहीं। वहाँ पर जाने से खबर जा रहे ना बड़ा दिल से, हुजूर हमको देख रहे हैं, हम नहीं सकते, हम गुनहगार हैं, हमारे आँखा काबिल नहीं देखने के, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हुजूर हयात से है ना, हर एक का सलाम का जवाब देते हैं, ये भी फरमाया अल्लाह ताला। हम यहाँ से अगर भेजें तो फरिश्तों के ज़रिए अब आपको डायरेक्ट सलाम का मौका मिल रहा, देखिए माशाअल्लाह क्या खुशकिस्मत, हुजूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह आपका सलाम का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। पहले तो कलमा पढ़ी, मैं तो बोलता हूँ, बहुत से लोग बोलता हूँ पहले जो है अल्लाह के हबीब आप गवाह हो जाइए, मैं आपके सामने मुसलमान हूँ। पिछली मेरी ज़िंदगी नहीं, ये ज़िंदगी मेरी आज मुसलमानों की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पढ़ते जाइए, मौका मिला तो देखिए, अंदर आपको दिखता भी है, लाल चादरें, हरे चादरें अंदर है, और से देखना है। मगर वहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल दूर कर दी है वहाँ की गवर्नमेंट ने, पहले जैसी गवर्नमेंट नहीं है। पहले हम बहुत करीब से बिल्कुल साथ देखते थे, अंदर झांकते थे, लेकिन अब बैरिकेड्स बना दिए, पीछे हटा दिए, लोग बहुत पीछे हो गया, बहुत पीछे कर दिए। इसीलिए क्या है मालूम, आप जो है ना वहाँ पर अदब के साथ सलाम कीजिए,
जब तक आप वहाँ से हटेंगे ना सलाम करते रहे, सलातो वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सलातो वस्सलामु नबी अल्लाह, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। जब दूसरा जो होल आएगा, सुराख आएगा, वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मज़ार है, वो निशानी है वो लोगों की, तो वहाँ पर अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर आगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दो साहबी हैं वहाँ पर, अल्लाह के रसूल के दोस्त हैं, उन दोनों को भी सलाम कीजिए बड़े नमी आँखों से। मैं गारंटी देता हूँ आपकी आँखों में आंसू भी आएंगे इंशाअल्लाह। आना भी ज़रूरी है, ईमान वाले की निशानी ही है इंशाअल्लाह। बहरहाल आगे जाने के बाद आपको बाब जिब्राइल से जो है ना बाहर निकालना पड़ेगा। बाब जिब्राइल के सीधे हिस्से में जैसा आप बाब जिब्राइल से निकलेंगे तो जन्नतुल बकी वो कब्रस्तान है जहाँ पर 10,000 से ज़ायद जो है ना सहाबा कराम के मज़ारें हैं, वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, बड़े बड़े सहाबा कराम वहाँ पर मौजूद हैं। हुज़ूर की ज़ौजे मुबारक भी वहीं हैं। तो बहरहाल उसकी ज़ियारत आपको बाद में कराई जाएगी, उधर भी देखिए आप जो ना सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, जो दुआ है करें। वक्त मिला तो आपको टाइमिंग के हिसाब से आपको एजेंट लेके जाते हैं और बनाकर। अब यहाँ पर आपका दीदार हो गया। एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात देखिए, मैंने सुना है उलमा के दिन के, मैं सोबत में रहा हूँ और मैं कई दफ़ा उम्रे की सादत भी नसीब मुझे हुई है अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से। वहाँ पर हुजूर के पास आप जाएंगे तो आप अपनी शक्ल पे ये दाढ़ी रख कर जाएं इंशाअल्लाह। मैंने सुना है जिस बंदे की दाढ़ी नहीं, हुजूर अपना मुंह फेर लेते हैं उसको देखकर। क्या फ़ायदा हम जाकर 1-1 लाख 1.5 लाख जाकर ये हुजूर हमसे नाराज़ हो जाएं। एक साहब में आज इस सवाल कर रहे थे, ये कहाँ की हदीस है आप बता दिए। मैं तो देखिए उलमाए दीन के इसमें बैठा हूँ, आप उलमाए से पूछ सकते हैं। हुजूर की सुन्नत है, बग़ैर सुन्नत वाला अगर है तो हुजूर मुँह फेर लेते हैं, बल्कि सुन्नत आप पूछ लीजिए। नहीं उन्होंने तरह रहते ना हुज्जतुल खेकड़ी जिसके कहते, नहीं ऐसा क्या भी नहीं, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। बचपन से मुसलमान है रहा तो जो है ना उसके लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी है। ठीक है भाई, मुसलमान अब पास से लोगों को मालूम नहीं, लोग थोड़े लोग इस्लाम से दूर हो चुके हैं, बहुत से लोग, थोड़े ना बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं दौर में, मालूमात नहीं। जिस वक्त उनको मालूम हो गया दाढ़ी रखना सुन्नत है तब रखेंगे ना, अल्लाह माफ़ भी करने वाला है। मैं पिछले इतने सालों से गुनाह कर रहा था, देखिए अब गुनहगार बंदा जाकर उम्रा कर रहा है, हज कर रहा है, उसके गुनाह तो माफ़ हो रहे नहीं हो रहे, काबा तो लोग देखते ही माफ़ हो जा रहे ना। तो चीज़ें हैं, सीख कर जाए यहाँ से दिल में। ये जिस दिन जा रहे हैं आप, जिस दिन पैसे भरे, आपको ये बात पता है हुजूर के सामने मैं बगैर दाढ़ी के कैसे जाऊँगा, हुजूर मेरा सलाम नहीं लेंगे तो मेरे साथ बनेगा क्या, मेरे साथ हुजूर नाराज़ होंगे तो होगा क्या, ख़त्म होगा, कुछ भी नहीं मामला हो। लिहाजा इसके लिए नियत करें, या अल्लाह मेरे आज तक मैंने उस तरह लगाया, दाढ़ी नहीं है मेरी, लेकिन आज के बाद में आज पैसे बन रहा हूँ मैं, अल्लाह आपके फजल व करम से आज से मैं दाढ़ी रखूँगा, मेरे हुजूर के पास में दाढ़ी लेके जाऊँगी, थोड़ी भी अंदर मैं दाढ़ी लेके जाऊँगा, उसको फिर बाद में काटूँगा, उसको लंबी रखूँगा। तो नियत करें इंशाअल्लाह, ये नियत को ऊपर आपको जो है ना इसका बेजार मिलेगा, अल्लाह के रसूल खुश होंगे इससे भी। तो लिहाजा ये भी जो है ना मुझे थोड़ा बताना था, आपको बता दिया दाढ़ी के ताल्लुक़ से। और हो गया आपके यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ मदीने शरीफ में एहतराम, नमाजें, बस पाबंदी के साथ वहाँ जैसा नमाज़ें पढ़े उस वक्त पर नमाज़ें पढ़े। और यहाँ पर आपको चंद ऐसे मकामात हैं जो आपको ज़ियारत कराई जाएगी। इसके अंदर एक जगह का आपको मैं ज़िक्र करता हूँ जहाँ पर आपको एक उम्रे का सवाब भी है। मस्जिद नबी से थोड़ी दूर 2-3 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद क़ुबा है। मस्जिद क़ुबा पहली मस्जिद है।
दुनिया की पहली मस्जिद बताया जाता है वहाँ पर। इसलिए बताया जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए तो वहाँ पर इस्तकबाल के लिए अंसार साहबा बहुत ज़्यादा तादाद में थे उस वक्त। वो चाहते थे कि हुजूर मेरे घर पे आज मेहमान बन जाए, पहली दफ़ा मेहमान बन जाए। अब हमारा भी ख्वाहिश रहती ना, भाई कोई तो बड़ा आदमी आ रहे हैं तो अभी मेरे घर पे आना ही ना हो गया। लेकिन हुजूर उनकी मेहमान नवाजी के लिए कई सहाबा इकराम जो है ना आगे आए। अब ये देखकर हुजूर बोले अगर मैं इनके पास जाऊंगा तो ये नाराज़, इनके पास ये नाराज़ होता था ना, मैं अरे उनके पास ये क्या हो। लिहाजा यहाँ पर उन्होंने अपने ऊँटनी को घूम दिया, क्या है अंसारी साहबा ये ऊँटनी जहाँ बैठेगी जाकर इंशाल्लाह मैं उनका मेहमान बनूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हज़रत अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सहाबा थे, वहाँ पर उनकी ऊँटनी जाके बैठी उनके मकान पर, वहाँ पर क़याम किए। उसी जगह पर मस्जिद बनाई गई। ऐसा है इसका मामला, मतलब किस्सा ऐसा है इसका। वहाँ पर वो मस्जिद बनी गई, खुबा, मस्जिद खुबा। तो वहाँ पर उम्रे का सवाब कैसा मिलता है? तो यहाँ से जो है ना जो लोग मदीने से मदीने से मक्का जाना चाहते थे, उनके पास सफ़र के लिए कुछ घोड़े सवारी वगैरह नहीं थी, तो वहाँ के सहाबाओं में जो है ना, सहाबा कराम में जो है ना एक बात जहन में आई कि अल्लाह के हुजूर वहाँ के लोग कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसा बोल के उनके जहन में हुजूर के सामने फरमाए तो अल्लाह के करम से हुक्म हुआ, अल्लाह ने बता दिया कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबियों से ये नाराज़ होने के लिए मत कहिए, नाराज़ होने के लिए ना कहिए, नाराज़ ना हो। ऐसा करें मस्जिद खुबा, यहाँ से अपने घर से नियत करके जाएं मस्जिद खुबा, यानी मस्जिद नबी होंगे, हम तो नबी से जाएंगे, बाकी के जो लोग हैं मदीने के लोग भी मस्जिद खुबा जाएं, सिर्फ वहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, नफिल, तो एक मकबूल उम्रे का सवाब अता किया जाएगा, मकबूल उम्रे का सवाब। देखिए कितनी बड़ी हमारे लिए फजीलत है वहाँ की, मकबूल उम्रे का सवाब का होता है। उम्रा कंप्लीट, अब यहाँ का जो उम्रा कर रहे हैं वो मक्का में है, 7 चक्कर सफ़ा मरवा, 7 चक्कर, परेशान अल्लाह के यहाँ पर वो है कबूल नहीं, कबूल है या नहीं हम करने वाला, हम तो कर दिया ख़त्म। लेकिन मदीने में इतनी बड़ी शान है अल्लाह के रसूल की, एक मकबूल उम्रे का सवाब दिया जाएगा। मकबूल हो तो कबूल हो, उम्रे का सवाब बोले आपको, माशाअल्लाह। देखिए कितनी बड़ी फजीलत है, तो इसको भी ना छोड़ें। हाँ मैं तो कहता हूँ हर रोज़ जाओ सुबह फजर के बाद, वहाँ पर हफ्ते को जाना बोल के है, ऐसा नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। एक लोग एक ही बात करते हैं, लेकिन नहीं, हमको सवाब कमाना है ना। 4 रियाल लगते हैं आने जाने के लिए। मस्जिद गमामा के पास से गाड़ियाँ वहीं जाते हैं, गेट नंबर अब 312 311 कुछ है, वहाँ से ठहरेंगे तो आपको वहाँ पर वो लोग लोकल में जो गाड़ियाँ फराते हैं खुबा बोलते, उसमें बैठ जाना। 2 रियाल लेते, 2 रियाल आने जाने के लिए, बस 2 रियाल में 1 उम्रे का सवाब मिलता है इंशाल्लाह आपको, 1 उम्रे का, मकबूल उम्रे का। गारंटी मैं भी दे रहा हूँ, क्योंकि हुजूर बताए सो है, हुजूर ने गारंटी दी है, 1 उम्रे का सवाब माशाअल्लाह। वहाँ मस्जिद खुबा है, जाइए, जाकर अपने रूह को वापस आइए। अब ये इबादतें आपकी चलते रहना, खाली आपको इबादतें करना है, और वहाँ पर भी गुस्ताखी माफ़ नहीं है। एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको गुस्ताखी के, देख लीजिए, आप आँखों से देख लीजिए, ये तो बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। अब गुम्बद खिज़रा को देखिए, हुजूर गुम्बद खिज़रा जो हरी गुम्बद है हुजूर की, वहाँ पर बैठ के आप देखिए, अब नज़ारा देखिए। वहाँ पर एक कबूतर परिंदा भी वो गुम्बद पर बैठता नहीं, हुक्म नहीं है उसको बैठने का। तुम देखिए परिंदे फिरते रहते हैं वहाँ पर। मस्जिद अब जैसा वो कब्रस्तान है, बक़ी है, उसके बाजू में भी जो है ना कबूतरों को दाने डालते थे, कहते हम लोग बहुत पहले भी जाते थे, देखते थे वो नज़ारा, हम बहुत देखे, आज भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। कबूतर आके बैठते थे नीचे, और कबूतर नीचे बैठ के ज़ाहिर ऊपर भी जाके बैठते हैं, लेकिन गुम्बद पर नहीं बैठते। देखिए आप गुम्बद खिज़रा पर कोई कबूतर नहीं बैठता। वैसे अब दूसरे गुम्बद पर देखिए, जैसा मस्जिद खुबा जा रहे हैं, बहुत से कबूतर लैट्रिन बात सब करते हैं, पूरा गुम्बद को काली कर दिया। मस्जिद गमामा है वहीं बाजू में, मस्जिद अली है,
सब देखिए कबूतर बैठे ऊपर जाते हैं, सीधा ऊपर जाके बैठते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन हुजूर के गुम्बद पर किसी एक कबूतर को नहीं देख सकते आप, नहीं देख सकते आप। बताइए मुझे, अगर ये फ़ोटो भेजिए, मैं चैलेंज देता हूँ। वहाँ पर परिंदों को भी जो है ना, परिंदों को भी बेअदबी करने का हुक्म नहीं है, बेअदबी का। इंसान तो दूर, देखिए सोचिए आप कितना बड़ा अल्लाह ताला ने हमको एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। अब तो जानवर है ना भाई, बेजुबान है, उसको क्या मालूम हुजूर की बता रहे बोल के, लेकिन उसको मालूम है, हमसे ज़्यादा मालूम है। अल्लाह ने हुक्म का दिया है कि मेरे हुजूर की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक परिंदा कबूतर भी नहीं पड़ता। देखिए आप, ये मैं आपको, ये आने के बाद मुझे याद करेंगे वाक़या, आप बात बताते बोल, लिहाजा आपको भी बेअदबी से बचना है। और वहाँ पर आपको इतने प्यारे लोग भी मिलेंगे वहाँ पर, वहाँ के लोग, यहाँ जलाल है, यहाँ के लोग भी गुस्से में रहते हैं। कहाँ के? हरम के, मक्के के। दुकान में जाओ, पूछो सुना कैसा, तुम नहीं लेगा, चलो चलो चलो। इंडिया वाले देखा, पाकिस्तान तुम लेगा नहीं, चलो चलो बोलता हूँ। तुर्की के वाले जो लेते हैं उन्होंने लेते हैं, बेइज्जती भी करता हूँ, बेइज्जती भी करता हूँ, चलो चलो चल आज चल 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 ऐसा। लेकिन मदीने में वैसा नहीं है। मदीने में आप खजूर की दुकान जाओ, अंदर खजूर के मंडी में जाओ, बिस्मिल्लाह, हलाल हलाल खाओ। कैसा किलो? 30 रियाल। 25 देना, माफ़ी है, माफ़ी माफ़ी है, माफ़ी। 25 रियाल माफ़ी। तुम 10 बार बोल, 10 बार माफ़ी बोलता हूँ। ये चल बोल के नहीं बोलता। हमारे पास क्या बोलते, 2 बार बोलते, भाई 25 रुपये किलो देना, दो ना, ए चल बे, खत्म जाओ। मगर वहाँ अल्लाह ने वहाँ के लोगों को भी वैसा बनाया है, नरम दे। हुजूर का मकाम है, हुजूर का घर है, हुजूर की बस्ती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है ना, कोई आदमी बेइज्जती नहीं करता, बेइज्जती नहीं करता, आप ही भी नहीं करता, खुद भी नहीं कर लेता। बहुत प्यारे लोग होते हैं। 10 बार पूछो तो सोना का कीमत वही बोलता हूँ। यहाँ तक बोलता माफिया जी, या तो तुल्ली पे आ जाओ जी बोलता हूँ। तो यहाँ पर आपको भी बचना है, अपने साथियों का भी ख्याल रखना है, अपने को हाजी ना समझते सामने वाले की खिदमत भी करना है। अल्लाह को ये खिदमत भी कबूल होगी तो हमारे लिए काफ़ी है। अब मैं आपको यहाँ से उम्रे का पूरा तरीक़ा बता दिया। मदीना मुनव्वरा को लेके गया, मदीना मुनव्वरा में भी जो भी इबादतें करना है उसके ताल्लुक़ से बताया। और रोज़ आप मदीना मुनव्वरा में 2 से 3 बार हुजूर की ज़ियारत कीजिए। और वहाँ पर और एक चीज़ रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना के ताल्लुक़ से ये आया कि वहाँ पर जो भी शख्स, जो भी मुसलमान 2 रकात नमाज अदा करे, ठहरेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा तो छोड़ो, वहाँ ठहरेगा, गोया उसने जन्नत में खड़ा हो गया, जन्नत में ठहरे जैसा हो गया उसको। तो वो क्या जर है, खाली जगह जाके आया तो ख़त्म, वहाँ से चले देगा तो फिर इस जन्नत में सीधा। अब तुम एक बार जन्नत में जाके आएंगे, बाद में दोज़ख में कैसे जाएंगे? क़यामत के दिन नहीं जाएंगे। आप अल्लाह से सवाल करेंगे, अल्लाह मैं तो जन्नत में जाके आया हूँ ऑलरेडी, रियाजुल जन्नत में ख़त्म रखा हूँ मैं दोज़ख में। लेकिन आपको ईमानदारी से यहाँ पर आपको ईमान बचा कर रखना होगा। आपको खाली मैं जाके आया, आके यहाँ बदमाशी कर रहा, भाई का हक़ मार रहा, बहन का हक़ मार रहा, माँ बाप की बेइज्जती कर रहा, तो ख़त्म हो गया गुनाह, यहीं से ख़त्म हो गया। आपको आने के बाद आपको नमाज़ों के पाबंद भी होना चाहिए, अच्छे कामों में होना चाहिए, दीन के कामों में होना चाहिए, लोगों को दर्स देना चाहिए। वहाँ जाके आप क्या देखें, आप आकर किसी को बताकर उसको भेजना, वहाँ की ज़ियारत करना। तुफ़ैल, आपके तुफ़ैल अल्लाह ताला ज़रिया भी बना था ना, किसी को ज़रिया बनाना। बहुत पैसा लोगों के पास जा रहे हैं क्या? निज़ाम सरकार नहीं जा सके, वहाँ रुबात बने मक्के में, रुबात उनके नाम का, उनके नाम के पैसे जाते हैं, नहीं गए। अब हमारे पास गुलबर्गा में कितने बड़े बड़े लोग हैं, मालदार पार्टी है, जा रहे हैं, गाने गा लेते फिर रहे हैं। अल्लाह उनको कबूल नहीं कर रहा, लेकिन उनके लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, या अल्लाह उन लोगों के लिए तो जन्नत नसीब कर। रियाजुल जन्ना में 2 रकात नमाज अदा करें, मौका मिलेगा। फ़िलहाल थोड़ा टाइट है, लेकिन अल्लाह से दुआ करो कि वो भी मसला हल जाए। अभी जो हुकूमत है उसके ताल्लुक़ से 2-4 बातें बता देता हूँ। थोड़ा पहले से ज़्यादा
उम्रा ज़ायरीन को परेशान किया जा रहा है फ़िलहाल। कैसे? अब जैसे हमारी बिल्डिंग बिल्कुल करीब थी, हम 1 घंटा पहले निकल रहे हैं नमाज के लिए, हरम को जाने के लिए अंदर काबतुल्लाह के पास। वहाँ पर अब हुकूमत बैरिकेड्स लगा दे रही सामने। हम जो रास्ता जा रहे हैं फिर बिल्कुल सीधा गया तो बिल्कुल मैं समझता हूँ 3 से 4-5 मिनट में अंदर आ रहे हैं, लेकिन बैरिकेड्स लगा दे रहे पुलिस वाले। लगाने के बाद उसको क्रॉस करते जाना कहाँ तक जाना? एक नई मस्जिद बनाए, बाब अब्दुल्ला बोल के, बाब अब्दुल्ला गेट बोल के नई मस्जिद बनी पीछे उधर, जहाँ पर मस्जिद आयशा के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर बसें खड़ते हैं। वहाँ तक जाना है। वहाँ तक जाना मैं समझता हूँ 1.5 किलोमीटर होता है कि किलोमीटर होता है हमारे रूम से। उतनी दूर जाके वहाँ से छोड़ते हैं जब अंदर वैसे आ रहे हैं। क्या दिमाग अल्लाह ताला दिया समझ में नहीं आ रहा वहाँ के लोगों को भी, कैसी बादशाहत कर रहे हैं, कौन कहे कौन मेंटेन समझ नहीं आ रहा। ईजी जाने वालों को हार्ड कर दे रहे हैं। अब बोलते भाई यहाँ पर रश होता, यहाँ क्या रश होता भाई? जब तुम पुलिस वाले हैं वहीं ठहरो, वहाँ का रश होता आगे वहीं बढ़ो, हरम के अंदर चारों तरफ फिर वहाँ का भी नज़दीक। इधर से बुढ़े लोगों के तो हालात, बुजुर्ग लोगों के हालत तो परेशान हो जाते हैं लोग। अरे जवान लोगों की हालत ख़राब होती, बुढ़ों की तो क्या वो तो लफड़ा। इसीलिए लोग ज़्यादा रास्ते में नमाज़ पढ़ते नजर आते हैं। वहाँ आप रास्ते में मत पढ़िए नमाज, इंशाल्लाह मस्जिद में, मकामी मस्जिद में पढ़िए, हुदूद हरम में ही है, पढ़िए वहीं। अगर वहाँ नहीं है तो रास्ते में बिछा लेगी पढ़ते लोग मत पढ़िए। जाना तो सीधा अब 1 घंटा 1.5 घंटा पड़े। अब हरम को जाइए, हरम में अंदर जितना भी फिर के जाना जाइए, आपको सवाब ही से, आपको लॉस नहीं है। ये ख़त्म को 1 लाख ख़त्म का सवाब, 1 लाख नेकी का सवाब है आपको इंशाल्लाह। वो नेकियाँ तो मिलेंगे। नहीं जाना भी है आप अपने मकामी मस्जिद में पढ़ लेके इबादतें वहीं करें। ये है आपको मुख्तस होता। और मदीने में भी जो है ना इसी तरह बैरिकेड्स लगाए गए हैं हुजूर के पास ज़ियारत के लिए। पहले इजी था, सड़क ले जाते थे, अब जो है ना थोड़ा राउंड फिरा के बैरिकेड्स रखे हैं, थोड़ा तकलीफ़ दे रहे हैं। हो सकता है उनको क्या, उनकी क्या तकलीफ़ है हमारे को पता नहीं, लेकिन वो तकलीफ़ दे रहे हैं। और अंदर रियाजुल जन्ना में जाके हम नमाज़ पढ़ते थे हमेशा। वहाँ रियाजुल जन्ना असाफ़ सूफ़ा, वहाँ पर एक कट्टा है जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के लोग दर्स दिया करते थे। वहाँ से लोग दर्स जगह भिजाया करते थे दीन के काम के लिए। ये सब चीज़ें वहाँ हैं अभी भी, कट्टा वगैरह सब देख सकते हैं। हम भी वहाँ नमाज़ें पढ़े। अब नमाज़ें पढ़ने नहीं दे रहे लोग, अब बंद कर दिए सबको। अब वो मौका नहीं दे रहे। अब हुजूर के बाजू जाली के पास भी जाने नहीं दे रहे, पहले जाने देते थे। वो सब क्या तकलीफ़ है वो लोगों को समझ में आ रहा। लेकिन रियाजुल जन्ना के लिए अब परमिशन ले बोल के आ गए, अंदर जाने के लिए परमिशन। अब परमिशन बोल लेते हैं। अभी हम लोग थम्सअप लोग ज़्यादा लोग थम्सअप लेते हैं। मोबाइल जो है ना अब एंड्रॉयड होना, मोबाइल में हम हमारा पासपोर्ट नंबर वो डाले तो एक उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करा, नंबर डाले तो जब हमारा नाम आता हमको टाइमिंग आता, वो टाइमिंग पे जाना बताना, उसको बताए तो छोड़ता। वो टाइम छोड़ के गए ख़त्म, 40 दिन तक फिर नहीं आता तुम्हारा नंबर। तुम 40 दिन रहते क्या वहाँ? 15 दिन 40 दिन के बाद आता कहते नंबर, ख़त्म। तो हमारे ट्रैवल्स वाले बेचारे वाला भाई अल्लाह उनको जज़ाय करते, उन्होंने जो है ना अपनी कंपनी जो वीज़ा कंपनी उनको फ़ोन करके बताए भाई हमारे हाजियों के लिए इंतज़ाम ही करो। तो वहाँ पर जो इंतज़ाम हुआ हमारे लिए अल्लाह, यही साल हम जो गए थे अभी 1 महीना पहले, तो इंशाल्लाह जो है ना इंतज़ाम हुआ। उतने लोग जो है ना रियाजुल जन्ना में गए, बहुत देर बैठे हम तो ये बार माशाल्लाह सिस्टमेटिक करे, बहुत देर बैठे, 8 रकात नमाज़ पढ़े हुजूर की जाली के बाजू में बिल्कुल लगकर, खुश दिल खुश, जन्नत में बैठ के आ गए। अब जन्नत में बैठे, हमको यकीन है, अल्लाह ने बता दिया, हमको यकीन है, हुजूर ने बता दिया जन्नत। बस जन्नत में 2 रकात नमाज अदा करें, ये भी आपके लिए अजर का सवाब, एक हमको बचने का सवाब, जो भी समझिए मिल जाएगा। लिहाजा और कुछ छूट गया तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उम्रा ज़ायरीन के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। आने का टाइम, आने का वक्त का भी मुख्तसर सा बोल देता हूँ। वापसी आपकी वहाँ से 7 दिन के बाद होगी। जैसा ट्रैवल्स वाले आपको बताएंगे उस तरह आप सामान वहाँ पर अच्छा पैक कर लें। रास्ते में खोलते हैं सामान, और पानी की बाटलें आप लाने नहीं दे रहे, अल्लाह आगे लाने दे तो ठीक है। आपको जमजम तो यहाँ पर दिया जाएगा 5 लीटर एयरपोर्ट में ट्रैवल्स वालों की जानिब से। और लगेज जो है ना अपने जो बताते हैं वो हिसाब से लगेज भी बन लें, ज़्यादा ना बन लें, क्योंकि फिर एयरपोर्ट पे पैसे बनने का मौका ना मिले, पैसे रहते नहीं, कुछ नहीं क्या भी नहीं। सो अच्छा करके आप आइए। आपको जो है ना
वहाँ से या तो जिद्दा लाया जाएगा, अगर मदीना का फ़्लाइट तो मदीना जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ से आने के बाद आपको थकान भी होगी इधर आने तक, लेकिन आने से पहले आप लोग ये तौबा करके आएँ, ए अल्लाह आज मैं माँ की पेट में जैसा एक मासूम बच्चे के सर का पैदा हो गया और मेरे साथ इतने, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बंदा हज उम्रा करके आता है तो उसके साथ पहाड़ों के तरह नेकियां लाकर रखा जाता है। उसकी जो मुकाम पर जामा हैदराबाद में, तो हैदराबाद में गुरुग्राम में तो फरिश्ते ला कर रखते हैं। तो पहाड़ों का हम अब उसको बचाना है, हमको हमारे ना आमाल हैं, उसको बचाना है। तो बचाने के लिए हमको सीधे रास्ते पे अमल करना है। आने के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ाना, सब बदमाशी कामा नहीं करना, नमाज रोज़े ज़कात लोगों की मदद करके जो हम करेंगे तो पहाड़े हमारे से साथ महफूज रहेंगे, जन्नत में जाने का ज़रिया बनेंगे। हम बदमाशी करेंगे तो पहाड़ जो है ना घिस घिस कर ख़त्म हो जाएंगे, फिर नेकी हमारी ख़त्म। आने के बाद का ये अमल है। अल्लाह सबको जो है ना हज बैतुल्लाह की सादत नसीब करे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदा नसीब करे, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।